देवो न कुलदेव तं विजेतां चैतन्य कृष्ण हरि। हरे कृष्ण। तो हम लोगों ने पिछले सत्र में ये देखा था शकट भंजन, शक्टासुर का, किलिंग ऑफ शक्टासुर। तो और थोड़ा सा भगवान का नामाकरण। तो उसमें उस सत्र में हमने देखा था कि उनका नामाकरण ऑलरेडी हो गया है। इसमें गर्गाचार्य आए और गर्गाचार्य ने आके उनका नाम वगैरह दे दिया। उसमें बलराम भगवान का नाम और कृष्ण भगवान का, दोनों का नाम उन्होंने वहाँ पे दे दिया। तो उसमें रिलेटेड वही था। एक लास्ट लास्ट सेशन में जो सत्र भी था, वंदना माता जी, कट सोनिया माता जी कभी की, कि उनको तुम्हारा ये लाला तुम्हारे द्वारा प्रकट होने से पहले वासुदेव जी के द्वारा भी प्रकट हुआ है। इस कारण से वसुदेव के द्वारा भी प्रकट हुआ है, इस कारण से वासुदेव इस नाम से पुकारा जाएगा। वो सेशन रिकॉर्ड हुआ है, लेकिन मैं थोड़ा लगता है लेजी हो गया हूँ, तो मैंने उसको अपलोड वगैरह नहीं किया। बट मैं ट्राई करूंगा कि अब कर दूं आज। तो इसमें जो एक्सप्लेनेशन मैंने दिया था, बाद में मैंने चेक भी किया। मैं बोला था कि मैं देखूंगा कि आचार्यों की टीका में क्या है। तो मैंने चेक भी किया बाद में, तो आचार्यों की टीका में भी वही है। अच्छा जी। तो उसमें वही बोल रहे हैं कि वो चूंकि ऐसा लग रहा है कि वो ज्योतिषाचार्य होने के कारण वो पूर्व जन्म वगैरह का वहां पे बात कर ही रहे हैं, गर्ग मुनि, और ये सब बता ही रहे हैं कि भाई पहले के जन्मों में ये पीत वर्ण और शुक्ल वर्ण, ये सब लेके ऐसे वर्ण लेके ये प्रकट हुआ था। तो उनको यही लगता है कि पूर्व जन्म की बात हो रही है, कि पूर्व किसी पहले के जन्म में संयोग से वसुदेव ही उनका नाम था, उनके पिता का नाम, और इसी कारण से इनको वासुदेव कहा जाता है। तो नंद बाबा इसी सेंस में लेते हैं। वो इस सेंस में नहीं, वो ये नहीं समझते हैं कि इस जन्म में ऐसा कुछ हो रहा है, क्योंकि जैसे मैं उस लास्ट क्लास में बोला भी था कि मतलब वो तो कोई कल्पना ही नहीं कर सकता है कि, नंद बाबा भी कल्पना ही नहीं कर सकते हैं कि ऐसा कुछ संभव कैसे होगा, क्योंकि वो तो जानते नहीं हैं कि, या मानते नहीं हैं कि वो भगवान है, जानते ही नहीं हैं। क्योंकि उनको तो योग माया ने आवरण करके रखा है भगवान के लीला के लिए। तो जैसे कोई, किसी का भी बच्चा हो, जैसे हमारा भी बच्चा हो, भी कोई आके ऐसा बोलेगा भी, तो हम ऐसे सोचेंगे हाँ कोई पूर्व जन्म की बात हो रही, कि वो तो श्योर है कि वो भाई मेरा ही बच्चा है, वो उसका जन्म मेरे सामने हुआ है, और इस ढंग की बात है। तो नंद बाबा भी उतने ही 100% श्योर हैं कि ये तो हमारा ही बच्चा है। तो इसलिए वो ये सोचते हैं कि ये पूर्व जन्म का है। तो लेकिन आचार्यों की टीका में मिला, उन्होंने भी यही चीज बोला था। तो फिर इसी चीज को थोड़ा सा आगे बढ़ा रहे हैं यहाँ पे। एक्चुअली यहाँ पे खत्म नहीं हुआ था, तो फिर आगे बोल रहे हैं कि और देखो नंद जी, तुम्हारे लाला के गुण एवं घटित जो अनंत नाम है प्रत्येक। तो गर्गाचार्य यहाँ पे बोल रहे हैं इस ढंग से कि तुम्हारे लाला के ऐसे बहुत सारे नाम हैं, अनंत नाम हैं, और ये जो भी काम करता है और जो भी इसका गुण है, उसके कारण इसका एक नाम हो जाता है। तो बोलते हैं कि उन सारे नामों को, ऐसे तो अनंत नाम है और बहुत सारे नामों को तो मैं जानता हूँ ज्योतिष होने के कारण। एक्चुअली यहाँ पे आचार्य बोल रहे हैं वहां पे टीका में कि मैं भी नहीं जानता हूँ उनके सारे नामों को, ऐसे करके। और फिर आम जनता तो नहीं जानती है, तो मतलब उसमें क्या आश्चर्य की बात है। तो जब हम भी नहीं जानते हैं, यहाँ जीव गोस्वामी भी यही लिख रहे हैं कि उन सबको संपूर्ण रूप से ज्योतिष शास्त्र प्रणेता सर्वमुनि होकर हम भी जब नहीं जानते हैं, जब पूरे, क्योंकि गर्गाचार्य ने ही ज्योतिष शास्त्र का रचना किया है, ऐसा यहाँ पे लिखा हुआ है। तो जब यही रचना किए हैं, तो बोल रहे हैं कि जब हम ही नहीं जानते हैं, जो कि हम सर्वज्ञ हैं ऑलमोस्ट, जो सब कुछ जानते हैं, लेकिन इनके सारे नामों को नहीं जानते हैं, तो दूसरे लोग क्या जानते हैं, कितना इनके बारे में जानते हैं, ये तो मतलब कहना मुश्किल है। मतलब उनके बारे में कम ही जानते हैं, ऐसे करके यहाँ पे बोले इस समय। तो तो फिर यहाँ पे नंद बाबा बोलते हैं कि जिस समय मतलब इसके जन्म के समय क्या लग्न वगैरह था, तो उस लग्न का हम लोगों को ध्यान नहीं रहा, तो आप कृपया करके बताइए। तो वो सब गर्गाचार्य यहाँ पे बताते हैं और बोलते हैं कि
इस बालक के शुभाशुभ विषय की पर्यालोचना करें। तो ऐसे सुनते हैं कि मतलब ये क्या शुभ करेगा, क्या शुभ करेगा, तो इसके बारे में बताइए, सनंद बाबा बोलते हैं। तो गर्गाचार्य थोड़ा हंसने लगते हैं, मतलब ये तो परम भगवान है, इनके बारे में, लेकिन वो कुछ बोलते नहीं है। तो फिर वो देखने लगते हैं और अपना ज्योतिष का जो भी पंचांग वगैरह है सब देखने लगते हैं। और खमाणिक्य नामक ज्योतिष के ग्रंथ में पहले निरूपित हुआ है। तो उस समय उनको बताते हैं कि इनके जन्म के समय का क्या नक्षत्र वगैरह का पोजीशन था। तो उसको मैं यहाँ पे रिपीट नहीं करूंगा, क्योंकि हम अपने को एनीवे कुछ ज्यादा समझ में आता नहीं है ग्रह नक्षत्र का। बस यहाँ ये है कि वो सब कुछ जो एकदम परफेक्ट पोजीशन पे था, जैसे कि भागवतम में लिखा गया था कि सब कुछ एकदम ऐसे परफेक्ट पोजीशन था। तो नहीं भी था तो अगर उसका शेड्यूल नहीं भी हो, फिर भी वो परफेक्ट पोजीशन ही उस समय सारे ग्रह नक्षत्रों ने लिया। तो सारे उच्च उच्च स्थानों पर स्थित थे, बोल रहे हैं चंद्र बुध शनि मंगल, ये सब सब उच्च स्थानों पर थे। तो ये वाला ये छोड़ देते हैं। और आगे बोलते हैं कि इस लाला का जातक लग्न इस प्रकार है कि हे नंद जी, तुम्हारे लाला का जन्म विश्वासु नामक वर्ष में हुआ है। तो जो भी होगा ज्योतिष शास्त्र, इसलिए इसके प्रसन्न होने पर सारा विश्व ही धन संपत्ति द्वारा परिपूर्ण हो जाएगा। जैसे हम बोलते हैं ना, कृष्ण तुष्टा जगत तुष्टा, कृष्ण अगर तुष्ट हो गए, संतुष्ट हो गए, तो सारा जगत जो है संतुष्ट हो जाएगा। तो वहीं पे बोल रहे हैं कि ये प्रसन्न हो जाएंगे तो सारा विश्व ही धन संपत्ति सारे में सारे भर जाएगा, सारे विश्व से। तो रोहिणी नक्षत्र में जन्म होने के कारण यह 10,000 धेनु यूथों का पति होगा, और इसके जन्म के समय वृषण लग्न था, अतः यह करोड़ों बैलों का अधीश्वर होगा। तो इनको बहुत सारे गाय और बैल, मतलब इनके अधीन, मतलब इनके इसमें होंगे, ये उसके मालिक होंगे, ऐसा बोल रहे हैं। और इसका कोषदंड एवं तेजयुक्त प्रभाव सदैव सुविस्तृत रहेगा। इनका खजाना वगैरह हमेशा भरा रहेगा, और इनका जो तेज है वो भी हमेशा विस्तृत होता जाएगा, हमेशा बढ़ते जाएगा। अतएव उत्तरोत्तर समय में होने वाले मुनिगण भी इसी बालक में अपने मन का निरोध करेंगे, अर्थात इसी में मन लगाएंगे। बोल रहे हैं कि अभी के समय में क्या, इवन बाद के समय में भी जो मुनिगण है वो तुम्हारे इसी बालक के ऊपर अपना ध्यान कंसंट्रेट करेंगे, इसी बालक के ऊपर अपना चित्त लगाएंगे, ध्यान लगाएंगे। ऐसा करके बोल रहे हैं। तो हे व्रजराज, यह बालक अपने अद्भुत तेज से सभी शास्त्रों का प्रवचन करेगा। बोल रहे हैं ये सभी शास्त्रों का ज्ञान जो है वो देगा। और यहाँ पे जीव गोस्वामी बोल रहे हैं कि सर्व शास्त्रमयी गीता, इसके अनुसार गीता के रूप में करेगा। मतलब गीता जो है वो सारे शास्त्रों का निचोड़ है, बोल रहे हैं। मतलब ये सारे शास्त्रों को का समरी बोल सकते हैं हम। सारे शास्त्रों का समरी बोल सकते हैं, निचोड़ बोल सकते हैं गीता। तो सारे शास्त्रों का जो है ऐसे सारे शास्त्रों का प्रवचन करेगा। और यह बालक शत्रुओं का अनिष्टकारी एवं मित्रों का अनिष्ट दूर करने वाला होगा। तो शत्रुओं का तो ये अनिष्ट करेगा, शत्रुओं को तो हार्म पाने पहुंचाएगा, लेकिन अपने फ्रेंड्स को, अपने मित्रों को, इसको इसका जो अनिष्ट है, इसका जो बैड ये है वो दूर करेगा, अनिष्ट दूर करेगा। और इस बालक से तुम दोनों पिता माताओं का ही केवल मंगल होगा, यह कहना व्रता है। कि ऐसा नहीं है कि इस बालक से सिर्फ आप दोनों माता पिता का मंगल होगा, कि बल्कि इसके द्वारा आपके सभी संबंधियों का, संसार का, एवं सबके मंगल में शिव जी का भी मंगल होगा। ऐसे करके बोल रहे हैं। ऐसा नहीं है कि खाली माता पिता का कल्याण करेगा, मंगल करेगा, बल्कि सारे रिलेटिव्स का तो करेगा, संसार का तो करेगा, और शिव जी, मतलब शिव जो है शिव का मतलब ही होता है मंगल। तो शिव जी का भी मंगल करेगा, जो मंगल है उनका भी मंगल करेगा। और देखो, इसका आश्चर्यजनक आचरण भोजनों को बहुत सारा आनंद में कौतूहल देगा। और ये सुरा अर्थात मदिरा आदि मादक द्रव्यों में आसक्त असुरों को दंड देता हुआ पहले युगों में भी देवताओं का रक्षक होता चला आया है, आगे भी असुरों को दंड देता हुआ सुरों की रक्षा करेगा। तो ये बोल रहे हैं कि इसका इनका जो एक्टिविटीज होगा, आचरण होगा, वैसा होगा कि बहुत सारा आनंद जनरेट होगा उससे। तो जैसे हम अभी उस थोड़े से आनंद को प्राप्त करने की कोशिश कर रहे हैं इस कृष्ण कथा के माध्यम से, तो बहुत सारा आनंद जनरेट होगा। और जो लोग सुर हैं और असुर हैं,
बेसिकली सूर्य का मतलब क्या होता है, जो विष्णु भगवान के जो विष्णु भगवान को मानते हैं, तो वो बेसिकली सूर्य कैटेगरी में आते हैं। और जो विष्णु को नहीं मानते हैं या उनसे द्वेष करते हैं, वो असुर हैं। तो बोल रहे हैं कि जो मदिरा पान वगैरह करते हैं, तो ये असुरों वगैरह को दंड देगा। और पहले के युगों में ये देवताओं को रक्षा करता है, और असुरों को दंड देता हुआ रहा है पहले के भी युगों में। तो इस बालक में आपसे ब्रजवासियों का स्वाभाविक प्रेम है, इसलिए तुम्हारे द्वारा निस्तार होगा, ये कोई आश्चर्य नहीं। ऐसे जो मुख से बनावटी प्रेम दिखाने में भीतर से कपट बने, ऐसे दुष्ट शरीरों ने पुतना समान लोगों का भी ये बल विस्तार करने वाला होगा। और जो लोग मतलब बनावटी प्रेम दिखाने वाले हैं, जो कपटी हैं, ऐसे लोगों को भी ये कंट्रोल करेगा, निस्तार करेगा, उनका दमन करेगा, ये सब बोल रहे हैं। इसलिए हे नंद जी, यद्यपि सभी प्रकार के सद्गुणों से परिपूर्ण होने के कारण तुम्हारे पुत्र श्री नारायण के समान है। नंद बाबा का बोल रहे हैं कि नारायण के जैसा ही है तुम्हारे पुत्र, विष्णु के जैसा ही है। तथापि तुम अपनी महिमा, वैभव एवं सुप्रसिद्धि आदि द्वारा सावधान होकर सब जगह इस बालक की रक्षा करो। तो बोल रहे हैं कि हालांकि जो तुम्हारा ये बालक है वो नारायण के समान ही है, वो विष्णु जी के समान ही है, लेकिन तुम अपने कैपेसिटी से, अपनी महिमा, अपने वैभव, प्रसिद्धि, सबके द्वारा एकदम सावधान होके अलर्ट मोड में हर ढंग से इस बालक की रक्षा करो। तो जब तुमने अपने इष्ट देव श्री नारायण भगवान को भी वशीभूत करते हुए अपना पुत्र बना लिया है, हे महावीर, तब तुम्हारा यह पुत्र तुम्हारे बिना अपनी रक्षा करने के लिए स्वयं स्वच्छंदता को प्राप्त नहीं करते। लेकिन आप बड़ा बड़ा इंटरेस्टिंग पॉइंट बोल रहे हैं, और वो उसे एक बहुत अच्छा कॉन्सेप्ट भी निकल रहा है, जिसको हम डिस्कस करेंगे, बहुत शॉर्ट शॉर्ट ही है। तो क्या बोल रहे हैं कि देखिए, पहले बोल दिए कृष्ण के बारे में कि ये तो पूर्व जन्मों में भी हमेशा ही ये सुरों को उनका रक्षा करता रहा है, असुरों को दमन करता रहा है ना। तो उन लोगों को दंड भी देता रहा है, जो असुरिक लोग हैं, इस ढंग से बोल रहे हैं। यानी कि ये एक तरफ क्या दिखा रहे हैं कि ये जो है वो एकदम वेल कैपेबल है, ये खुद में समर्थ है बहुत ज्यादा। लेकिन फिर क्या बोल रहे हैं कि तुम हर ढंग से अलर्ट मोड में तुम हमेशा इसकी रक्षा करो। क्योंकि जब बोल रहे हैं कि जब आपके इष्ट देव नंद बाबा के इष्ट देव कौन है, नारायण है। तो बोल रहे हैं जब आपके इष्ट देव नारायण भगवान को भी वशीभूत करते हुए अपना पुत्र बना लिया है, तो तुमने ऐसी भक्ति की है कि तुम्हारे जो इष्ट देव हैं, जिनकी तुम पूजा करते हो, नारायण, उनको भी तुम जब अपना पुत्र बना लिए हो, तो तुम्हारा ये पुत्र जो है अपनी रक्षा करने के लिए स्वतंत्र नहीं है, मतलब अपनी रक्षा खुद नहीं कर सकता है। तो ये इसमें क्या बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट आ रहा है, वो आ रहा है डेटीज के बारे में, अर्चा विग्रह के बारे में। तो कई बार अपने को ये प्रश्न हो सकता है, हमारे मन में कभी उठा हो, या उठ सकता है, जरूरी उठा होगा, कि भाई ये डेटीज अपनी रक्षा क्यों नहीं कर, हम जाके डेटीज के सामने क्या प्रे करते हैं, बहुत बार भगवान हमारी रक्षा कीजिए, पाही माम। हाँ। और और ये डेटीज जो है वो तो खुद ही अपनी रक्षा नहीं कर सकते हैं। मतलब जब हम देखते हैं कि कैसे मुगलों ने अटैक किया वृंदावन के ऊपर, तो डेटीज को लेके भागते भागते फिरना पड़ रहा है। और कभी कभी तो उनको पहाड़ी में छुपा दिए, गड्ढा करके झाड़ में उसमें छुपा दिए, झाड़ियों में। श्रीनाथ जी जो बाद में निकले माधवेंद्रपुरी के द्वारा, या डेटीज को लेके भाग गए टेम्पल, टेम्पल से लेके डेटीज को किसी तरह मुगलों से लेके भाग गए। और बहुत जगहों पे हम देखते हैं कि हिंदू मंदिरों को तोड़ा गया है ना, डेटीज को भी तोड़ दिया गया। तो तो एक तरफ तो हम उन्हीं अर्चा विग्रह के पास जाते हैं हेल्प के लिए, और वो अर्चा विग्रह को तो कोई आके तोड़ ही देता है ना। तो इसका क्या मतलब है, कैसे ये समझा जाए। और जो लोग इसमें इसको नहीं मानते हैं, जो लोग मूर्ति पूजा को नहीं मानते हैं या अर्चा विग्रह को नहीं मानते हैं, वो लोग तो और भी इस चीज को नहीं समझते हैं। जब हमारे ही मन में ये ऐसा क्वेश्चन आ जाता होगा कभी, तो वो तो और भी इस चीज के खिलाफ है। वो बोलते हैं कि भगवान को कोई आकार नहीं देना है, उनको कोई बुत नहीं बनाना है, और बुत बना के पूजा जो है उसको, क्योंकि उनके धर्मों में ऐसा लिखा हुआ है, तो वो उसको गलत समझते हैं। तो वो समझते हैं कि ये थोड़ी भगवान थोड़े ही है, ये भगवान थोड़े, ये तो एक मूर्ति है।
और ये लोग तो मूर्ख हैं जो मूर्ति के रूप में पूजा करते हैं, है ना। तो इसका आंसर क्या है? तो इसका आंसर ये है, बहुत ही इंपॉर्टेंट साइंस है यहाँ पे। और वो साइंस ये है कि जब भगवान अर्चा विग्रह के रूप में प्रकट होते हैं, तो अर्चा विग्रह का काम अपनी रक्षा करना नहीं है। अर्चा विग्रह के रूप में क्यों प्रकट हो रहे हैं? पहली बात कि अर्चा विग्रह जो है, डेटी जो है, वो मटेरियल चीजों से ही बना हुआ है ना। वो पत्थर का बना हो सकता है, वो मिट्टी से बना हो सकता है, किसी और चीज से बना हो सकता है, प्लास्टर ऑफ पेरिस, ये वो पेंटिंग, ऐसे बहुत सारी चीजें का वहां पे वर्णन है। तो इन सारी चीजों से बना हुआ है। तो हालांकि उसमें चीजें जो अवयव जो यूज किया गया है, जो एलिमेंट यूज किया है, वो मटेरियल है। लेकिन प्राण प्रतिष्ठा के प्रोसेस के बाद वो जो है वो भगवान से अभिन्न हो जाता है। यानी कि भगवान उसमें प्रकट हो जाते हैं। प्रतिमा नहीं तुम्हें साक्षात साक्षात ब्रजेंद्र नंदना, जैसे चैतन्य चरितामृत में बोलते हैं कि आप कोई प्रतिमा नहीं हो, आप कोई मूर्ति नहीं हो, आप साक्षात ब्रजेंद्र नंदन हो, आप साक्षात कृष्ण हो। कृष्ण में और ये जो विग्रह है हमारे मंदिरों में स्थापित, इनमें कोई अंतर नहीं है। लेकिन जब भगवान यहाँ पे प्रकट हो रहे हैं, तो भगवान के हर चीज का एक पर्पस होता है, और एक एक डिफिनीशन, एक एक सेट ऑफ रूल वहां पे एप्लीकेबल है। तो वहां पे अर्चा विग्रह के रूप में क्यों प्रकट हो रहे हैं? प्रकट तो हो गए, वही भगवान है। लेकिन इस समय वो अपनी रक्षा नहीं करेंगे। जैसे यहाँ पे नंद बाबा को बोल रहे हैं ना कि हालांकि ये तुम्हारा पुत्र है, ये नारायण को ही तुमने पुत्र के रूप में पा लिया है, लेकिन ये अपनी रक्षा करने में स्वतंत्र नहीं है। और हम देखते हैं कि कैसे बाल गोपाल कृष्ण जो है वो हर चीजों के लिए अपने माता पिता के ऊपर डिपेंडेंट है। जब उनको डर लगता है तो माँ के आंचल में जाके छुप जाते हैं, है ना। इसी ढंग से कभी उनको बचपन में अपना ऐश्वर्य दिखाते हुए असुरों को भी मार देते हैं। लेकिन नॉर्मल, जब नॉर्मल टाइम चल रहा है तो एक बालक की तरह ही बिहेव कर रहे हैं, उनको भी डर लगता है, उनको भी भूख लगती है, ये चीजें। तो अर्चा विग्रह के रूप में जब भगवान प्रकट होते हैं तो हमसे सेवा लेने के लिए प्रकट, हमारी सेवाओं को स्वीकार करने के लिए वो अर्चा विग्रह के रूप में प्रकट होते हैं। जैसे बचपन में हम लोग पढ़े थे, आई थिंक शंकराचार्य के केस में, या आई थिंक उनके केस में था, कि जब उन्होंने देखा कि अरे मूर्ति पे, श्री विग्रह के मूर्ति पे चूहा दौड़ रहा है, और चूहा जो उनका जो भोग जो उनको लगाया गया वो चूहा खा रहा है, तो उनसे उनको मतलब ये हो गया कि अरे ये क्या विग्रह है जो अपना खाना को भी नहीं बचा सकता है, अपने खाना को भी नहीं प्रोटेक्ट कर सकता है, एक चूहा को भी नहीं भगा सकता है। ऐसा ऐसा कुछ हम लोग पढ़े थे मेरे ख्याल से। तो उसका आंसर देखिए, ये हमारे टेक्स्ट बुक में था, ये सारी चीजें। लेकिन उसका प्रॉपर उनको मालूम ही नहीं है, तो वो टेक्स्ट बुक में क्या क्या लिख रहे हैं और बच्चे क्या पढ़ रहे हैं, और इसके कारण उनका जो पहले से ही फेथ कहीं शेक हो गया होगा, कहीं शेक हिला हिला होगा, क्योंकि उनको भी, लिखने वाले को भी ये मालूम नहीं है कि अर्चा विग्रह का ये ड्यूटी नहीं, वो उनका ये काम नहीं है कि वो अपने भोग को बचा देंगे चूहे से, या मक्खी आके उनके ऊपर बैठ गई तो ऐसे मक्खी को उड़ा देंगे। ये बात यहाँ पे चमत्कार दिखाने की बात नहीं है। भक्ति ऐसा चीज है जो चमत्कार पे डिपेंडेंट नहीं है। अगर चमत्कार, जनरली लोग चमत्कार पे जाते हैं कि चमत्कार की क्या ऐसा है क्या, कि जगन्नाथ मंदिर में ऐसा सुनते हैं कि ऊपर से वो पक्षी नहीं फ्लाई कर सकता है, बर्ड्स नहीं क्रॉस कर सकता है, और ऐसे 10 मिरेकल्स ऑफ जगन्नाथपुरी। और वो पढ़ के आप, बहुत लोगों को ये आ जाता है, हाँ देखो, है ना, भगवान है, भगवान है, देखो। लेकिन वो विश्वास जो है, जो चमत्कार को नमस्कार करता है, यानी चमत्कार को देख के जो विश्वास होता है भक्ति में, वो विश्वास कच्चा है। वो विश्वास, वो श्रद्धा जो है वो बहुत स्ट्रांग है, जहां पे वो डेटीज को, अर्चा विग्रह को लेके भाग रहे हैं, और किसे, दुश्मन से बचाने के लिए, और फिर भी उनको अपने भगवान के रूप में पूज रहे हैं। वो विश्वास पक्का है, वहां कोई चमत्कार नहीं है। वहां डेटी जो है वो मक्खी को नहीं हटा रहे हैं, है ना। तो उसका पर्पस क्या है कि डेटी सिर्फ सेवा स्वीकार करने के लिए आते हैं। यानी कि जब हम उनको कुछ ऑफर करते हैं, हम उनकी कुछ सेवा करते हैं, हम उनको नहलाते हैं, हम उनका आरती करते हैं, उनको सुगंध अर्पित करते हैं, उनको जल अर्पित करते हैं, तो ये सारी चीजों को अगर हम किसी किसी पत्थर को ऐसे करेंगे जो कि अर्चा विग्रह नहीं है, तो वो हमारा सेवा नहीं होगा, वो सेवा स्वीकार नहीं होगा। लेकिन चूंकि उस पत्थर में प्राण प्रतिष्ठा हो गया है, और अब चूंकि वो जो भगवान से अभिन्न है, तो उनको जो भी भोग लगाया जाएगा, उनको उनका जो भी सेवा किया जाएगा, वो डायरेक्ट भगवान की सेवा है, वहां भगवान प्रकट हो चुके हैं।
तो इसलिए वो सेवा को स्वीकार करने के लिए वो प्रकट हुए हैं। वो वहां पे अपनी रक्षा नहीं करने करेंगे। जब दुश्मन भी अटैक कर देगा, मुगल वगैरह भी पिछले के समय में जब अटैक कर दिए, तो उसको वो वहां पे नहीं मार दिए, है ना, या उसको मार भी रहे हैं, अगर वो विग्रह को तोड़ भी दिया, और वो भी भगवान का ही बच्चा है ना, हालांकि वो गलत कर रहा है। तो भगवान वहां पे करेंगे ही नहीं, मतलब वो विग्रह के रूप में प्रकट ही नहीं हुए उस काम को करने के लिए। हाँ, कृष्ण साक्षात जो आए हैं तो वो मार देंगे। राम जी जो है वो मार सकते हैं, नरसिंह देव भगवान पिलर से प्रकट होके हिरण्यकश्यप को मार दिए, है ना। तो ये एक बहुत ही इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है, तो इस चीज को समझना चाहिए। इसका यही रीजन है कि कभी खुद ही खंडित हो जाए, है ना। तो क्या उसके बारे में क्या, तो क्योंकि स्वाभाविक है कि वो मटेरियल चीजों से बना हुआ है, तो वो कभी मटेरियल चीजों का विघटन हो जाए। जैसे कि दूसरे धर्म में भी जो लोग मूर्ति पूजा नहीं करते हैं, लेकिन वो अपने शास्त्र को मानते हैं, जैसे उनका जो भी शास्त्र है, जैसे हमारे लिए गीता है, उनके लिए कुछ और है। मतलब मैं नाम यहाँ पे नहीं लो के कोई कंट्रोवर्सी नहीं क्रिएट करना चाहता हूँ, लेकिन जैसे उनके लिए उनका जो शास्त्र है, उनकी जो बुक है, वो उनके लिए वर्शिपेबल है, उनके लिए पूजनीय है। लेकिन वो बुक जो है वो किस चीज पे लिखा हुआ है, वो एक पेपर पे लिखा हुआ है। वो पेपर क्या है, वो मटेरियल है ना। वो क्या कभी कालांतर में वो उसका विघटन हो जाएगा? मतलब वो खुद ब खुद जो है पेपर, एक बुक का एक लाइफ है ना, कितने समय तक आप उसको भी रखे भी रहोगे तो भी एक समय आएगा जब उसका पेज जो है वो फट जाएगा, है ना, वो नष्ट हो जाएगा, खत्म हो जाएगा। तो जैसे एक बुक खत्म हो जाएगा कालांतर में, वैसे एक विग्रह भी जो है, जो कि पत्थर से बना हुआ है, मिट्टी से बना हुआ है, वो भी कालांतर में खत्म हो जाएगा। एक समय के बाद वो खत्म होना ही है, खत्म हो जाएगा। लेकिन उससे जो है, जैसे बुक जो है कोई भी किसी भी धर्म का, वो हमेशा ही स्पिरिचुअल है, वो हमेशा ही आध्यात्मिक है ना। चाहे कि वो बुक खत्म हो जाए, कि कोई उसका अपमान कर दे, कोई उसको फाड़ के, किसी को कभी ऐसा करना नहीं चाहिए, लेकिन जैसा कि संसार में होता है कई बार, एक धर्म के लोग दूसरे धर्म का बुक फाड़ देते हैं या उसको जला देते हैं, है ना। तो उससे एक्चुअली ऐसा नहीं कि उसने भगवान को कुछ नुकसान कर दिया। तो वैसे ही अर्चा विग्रह भी है कि अगर कोई अर्चा विग्रह को तोड़ दिया, तो फिर यह अर्चा विग्रह खुद से टूट गया, मतलब एक समय के बाद विखंडन उसका हो गया, तो फिर वो पूजा नहीं होगा उसका, मतलब उसको विसर्जित कर देते हैं हम, है ना, उसको नदी वगैरह में जहाँ भी है, जलाशय वगैरह में विसर्जित कर दिया, उनको उनको बहा दिया, और नया अर्चा विग्रह लेके आएंगे, और फिर से उनका प्राण प्रतिष्ठा करेंगे, और फिर से उनकी पूजा करेंगे। तो ये प्रोसेस है, एक तरीका है जिसके द्वारा भगवान सेवा को स्वीकार करते हैं। तो हो सकता है ज्यादातर लोगों को मालूम भी होगा, बट ये एक बहुत ही इम्पोर्टेंट पॉइंट है, तो इसलिए मैं सोचा जब यहाँ पे वो आया तो मैं सोचा इसको बोलूँ। तो यहाँ पे गर्गाचार्य भी जो है, उसे नंद बाबा को ही बोल रहे हैं कि कृष्ण जो है हालांकि इतने बलशाली हैं, असुरों को मारते हैं, ये है वो, लेकिन ये खुद इंडिपेंडेंट नहीं है, स्वतंत्र नहीं है, इवन अपनी रक्षा भी करें। हालांकि वो कर सकते हैं अपनी रक्षा। उसी तरह कई बार अर्चा विग्रह भी कोई चमत्कार दिखाते हैं, जैसे कि आई थिंक मैंने सुना था कि औरंगजेब जब जगन्नाथ पुरी पे अटैक करता है, उस समय कुछ चमत्कार वगैरह हुआ था, उसकी सेना मर गई, और ये तो ऐसे कई बार ऐसे कुछ चमत्कार भी होते हैं। श्रीनाथ जी के बारे में नाथ द्वारा में भी या राधा गोविंद देव जी के बारे में कुछ कुछ वर्णन है। तो ठीक है, तो वो चमत्कार वो कभी उनका मूड हो, मतलब उनकी इच्छा होगी तो वैसे दिखा सकते हैं, लेकिन जनरली वो ना तो दिखाएंगे, और ना वो उस पर्पस के लिए वो आए ही नहीं है। वहां पे भगवान भगवान वहां उस पर्पस के लिए प्रकट ही नहीं हुए हैं कि भाई मेरे को यहाँ पे कुछ चमत्कार दिखा के और लोगों को अपने तरफ आकर्षित कर लेना है ना। ये अगर उनका प्रयोजन ही नहीं है, क्योंकि ये अगर उनका प्रयोजन रहता है तो उनके लिए कोई बड़ी बात नहीं है। एक बार अगर धरती डोलती है, भूकंप होता है, उसमें सब लोग भगवान को ही याद करते हैं, है ना, ज्यादातर लोग। कुछ आसुरिक लोग आज भी हो सकते हैं कि उसको साइंटिफिक टर्मिनोलॉजी देखकर सोचेंगे कि भगवान नहीं है। लेकिन अल्टीमेटली जो है, वो जो पृथ्वी भी जो है, वो तो उन्हीं की शक्ति पर टिकी हुई है। और कोई भी साइंटिस्ट तो पृथ्वी को इस स्पेस में रोटेट करवा नहीं रहा है। तो ये बात है। तो भगवान ने जीवों को थोड़ा सा, हम जनरल प्रीचिंग में आज ये टॉपिक चूंकि ऐसा आ गया, तो मैं चाहता हूँ कुछ कुछ पॉइंट बोल दूं। तो भगवान जीवों को कभी भी जबरदस्ती अपने तरफ नहीं लेके आते, है ना। उन्होंने जीवों को एक स्वतंत्रता दी हुई, और कृष्ण भगवान ने तो भगवत गीता में यहाँ तक बोल दिया कि जो जिस किसी देवता की पूजा करता है किसी अन्य देवता के लिए,
पूजा करते हैं। हालांकि ये सारे कृष्ण जो है वो परम है, वो सुप्रीम है, लेकिन कृष्ण ने बोल दिया कि अगर कोई दूसरे भी देवताओं की पूजा करता है तो उस देवता के प्रति मैं ही उसके हृदय में उस देवता के प्रति विश्वास, श्रद्धा पैदा कर देता हूँ। उसके हृदय में निश्चित कर, उसके हृदय में वो श्रद्धा उस पर्टिकुलर उस देवताओं के प्रति जो श्रद्धा है उसके हृदय में दृढ़ कर देता हूँ। तो इससे हम समझ सकते हैं कि चाहे वो चाहे वो हमारे हिंदू धर्म के विभिन्न देवी देवताओं के पूजा करने वाले हों, या यहाँ तक कि दूसरे धर्मों के भी, तो वो तो भगवान ही है, जो परम भगवान है वही है। वो उनके प्रति श्रद्धा, गुरु के प्रति श्रद्धा, उनके शास्त्र के प्रति श्रद्धा, और ये सब उसके हृदय में डाल देते हैं। और ये डाल के वो हमेशा ही छुप जाते हैं। हमेशा जो भगवान है वो हमेशा छुपे हुए हैं संसार के लोगों से। लोग उनको जान नहीं सकते, वो सिर्फ शास्त्र के माध्यम से ही, उनको वेदों के माध्यम से ही वो जाने जा सकते हैं। तो और इसके अलावा जो एक इम्पोर्टेंट पॉइंट क्या है कि भगवान ने जीवों को स्वतंत्रता दी हुई है ना। वो चाहते हैं कि ये जीव जो है अपनी इच्छा से, अपनी मर्जी से ये आकर मुझे सरेंडर करें, ये आकर मुझे समर्पण करें, ये आकर मुझे प्रेम करें, ये मुझसे प्रेम का संबंध बनाए, ये मेरी सेवा करें। वो जबरदस्ती नहीं करें, ऐसा नहीं कि मैं उसको डरा के या ऐसे करके, क्योंकि डर से प्रीति नहीं होती है ना। डर डर से सिर्फ डर होता है, लेकिन प्रेम उत्पन्न होता है वो दूसरे प्रेम की भावनाओं से। तो इसलिए भगवान तो हर किसी का पालन करते हैं। वो बोलते हैं कोई सूर हो कि असुर हो, वो वो चाहे उनको मानता हो कि नहीं मानता हो, भगवान बोलते हैं ना भगवत गीता में कि मैं जो हूँ, मैं किसी के पक्ष में नहीं हूँ। वर्ड से भी मुझे ध्यान नहीं रहा, अगर अरुण प्रभु अगर आपको अक्षय बाबा आपको अगर आपको याद आ रहा है तो जिसमें बोलते हैं नाम द्वेष्टो ना नास्ति प्रिया। नाम नाम मैं किसी से समोहम सर्वभूतेषु। मोहन सर्वभूतेषु। इसमें से बोलिए, पूरा वर्ष बोलिए। समूह समो सर्वभूतेषु सम- नाम। समोहम सर्वभूतेषु नामे द्वेषस्तु न प्रियः। हाँ, ये नाम हम। ठीक है। तो बेसिकली इस लाइन में जो भगवान बोल रहे हैं, ना मैं द्वेषोस्ति ना प्रिय, ना मैं किसी से द्वेष करता हूँ और ना मेरा कोई प्रिय है ना। लेकिन नेक्स्ट लाइन में क्या करते हैं कि जो मेरे को भजता है तो मैं उसको उसी रूप में मतलब उसको मैं ज्यादा देखता हूँ। जो मेरा भक्त है उसको वो डेफिनेटली वो ज्यादा उसको संभालते हैं, उसको देखते हैं। तो जब वो पहले बोल रहे हैं ना मैं द्वेषवस्तु ना प्रिया, तो कहने का मतलब है कि वो संसार में सारे जीवों का पालन कर रहे हैं। चाहे वो भगवान को गाली भी दे रहा होगा, तभी भी उसको हवा, पानी, भोजन, सब कुछ व्यवस्था है संसार में। तुम करो, तुमको जो करना है। और ये स्वतंत्रता भगवान ने जीव जीव को दे। लेकिन जब वो भगवान के प्रति आता है तो भगवान बोलते हैं तब मैं उसको विशेष रूप से देखता हूँ, है ना। तब मैं उसको विशेष, तब बोलते हैं ये यथा माम प्रपद्यन्ते तम तथैव भजामि। जो मुझे जैसे देखता है मैं उसको वैसे ही रेसिप्रोकेट भी करता हूँ। तो ये चीज है। तो उन्होंने सारे जीवों को ये स्वतंत्रता दे के रखी है। तो इसी स्वतंत्रता का फायदा उठाकर हम भगवान को प्राप्त कर सकते हैं, और इसी स्वतंत्रता का दुरुपयोग करके हम संसार में बंधे हुए हैं और हमेशा बंधे रह सकते हैं। और हम नीचे और नीचे की तरफ भी हमारा पतन हो सकता है। तो आप लोग तो जानते ही हैं, लेकिन चूंकि ये रिकॉर्डिंग कर रहे हैं तो मतलब हो सकता है कल को कोई ऐसे व्यक्ति भी इसको सुने जो जो नए हैं इन चीजों में और इन सब पॉइंट्स को नहीं जानते हैं, तो उनके पॉइंट्स व्यू से भी मैंने इसको यहाँ पे बोल दिया ताकि ये रिकॉर्ड हो रहा है। तो अतः इस प्रकार से आप सबको अपने इष्ट देव के समान गुणान से युक्त इस बालक के विषय में उस इष्ट देव के नामों को यथेष्ट गिन लेना चाहिए। अर्थात तुम्हारे इसके जितने भी गोविंद, मुकुंद, माधव आदि अनंत नाम है वे सब इनमें भी व्यवृत होंगे। बस यही संक्षेप में तात्पर्य का विन्यास समझना। तो बोल रहे हैं कि आपके इष्ट देव के जितने भी नाम है ना, सारे इस बच्चे के ऊपर आप अप्लाई कर दो। गोविंद, मुकुंद, माधव, ये सब इनका नाम है कृष्ण के बारे में। तो ऐसा सुन के गर्गाचार्य का ऐसा सुन के एक फादर को क्या फीलिंग होगा? उसको बस आनंद आएगा। उसके बच्चे के बारे में कोई इतना अच्छा अच्छा बोल रहा है, ठीक है, बहुत अच्छे से सुनेगा। हर चीज को वो हो सकता है उतना सीरियसली नहीं ले, है ना। कोई बचपन में कोई ज्योतिष आया और वो बोल देता है आपका बेटा ये बनेगा, आपका बेटा वो बना, आज भी होता है ये। तो भी हम सुन लेते हैं और हमको अच्छा लगता है, हम एक साइड उसको रख लेते हैं। बट
और ठीक है, मतलब उनके बहुत सारी बात को हम नहीं समझ सकते, नहीं समझ में आता है ऐसा हो सकता है क्या। तो ऐसे ही नंद बाबा भी सब सुन के उनको बहुत अच्छा लग रहा है। और बस उन्होंने बहुत सारी बातों को एक ढंग से बस अपने हृदय में रख लिया, बस हो गया। तो फिर बोलते हैं कि मतलब ये द्विजाति संस्कार हम नहीं करेंगे। और इसका क्योंकि वो बोले थे उनको, वासुदेव बोले थे कि आप इनका उपनयन मत करना कृष्ण का, वो हम लोग बाद में करेंगे उपनयन और शादी का संस्कार। और अब बस ये नामकरण वगैरह कर देना। तो बोलते हैं कि बस हम इन बच्चे का कर देंगे। और कर्णवेद और चूड़ाकरण नहीं हो सकते, इनका कान वगैरह में जो छेद होता है वो संस्कार नहीं बोल सकते हैं, क्योंकि बोलते हैं कि तुम पास में आकर देखो कि दोनों दोनों बालक मतलब राम और कृष्ण, बलराम भगवान और कृष्ण दोनों के कानों में बोल रहे हैं कि देखो ध्यान से कि एक छोटा सा सूक्ष्म एक छेद है दोनों के कान में। तो ये सब बोल देते हैं और बोलते हैं अन्नप्राशन संस्कार आप कर लेना अपने पंडित को बुला के, जो आपके इसमें है पंडित। जो गायत्री का भागवतम में ये चीज आता है कि वहां पे बोल रहे हैं कि हम बड़े बड़े ये संस्कार नहीं करेंगे, क्योंकि कंस जो है ऑलरेडी उसको डाउट है। वो ऑलरेडी, क्योंकि देवी ने ऐसा बोल दिया है कि मारने वाला कहीं और जन्म ले चुका है, तो ऑलरेडी वो ढूंढ रहा है। और अब तक तो यहाँ पे क्या दो असुर भी मारे जा चुके हैं कंस के स्पेशल भेजे हुए, पूतना और शक्टासुर। तो कंस का ऑलरेडी काफी यहाँ पे अटेंशन है ही, ध्यान है ही। तो वो एकदम से समझ जाएगा, क्योंकि ये गर्गाचार्य जो थे वो बेसिकली क्षत्रिय यादव जो क्षत्रिय साइड में हैं। तो वो उनके मतलब ये उन्हीं के गुरु थे, और उन्हीं लोगों का संस्कार करते थे। और वसुदेव वगैरह का तो उनको एकदम से पता चल जाएगा कि भाई ये शायद यही है, वसुदेव के पुत्र यहीं पे छुपे हुए हैं, इस ढंग से। तो ये सब बोल देते हैं कि ये सब संस्कार मैं नहीं करूंगा। और उसके बाद गर्गाचार्य मतलब जो है वो कृष्ण को देख के प्रभावित हो रहे हैं, वहाँ उनका इतना तेज है। तो उनके उनको देख के प्रभावित हो रहे हैं, और बस दोनों बच्चे को देखते जा रहे हैं। और उनका मन जो है वो कृष्ण और बलराम में ही खो गया है। तो तो चूंकि उनको तो उनके पुरोहित मतलब ये तो उनके जो यजमान हैं वो कौन है, वो तो वसुदेव है ना। तो वसुदेव के पुरोहित हैं, तो उस समय जब बोलते भी हैं वसुदेव की आप इनका वो सब संस्कार मत करना उपनयन वगैरह, क्योंकि बाद में हम लोग यहाँ पे करेंगे। तो एक ढंग का वो थोड़ा सा कपट जैसा हो गया ना, कि मतलब कुछ चीजों को जानबूझ के वो यहाँ पे कुछ बहाना बना रहे हैं कि आप ये कर लेना, आप वो कर लेना, उनसे करवा लेना, अभी मैं बस इतना करके जाता हूँ नामा कर। तो वहां पे बोल रहे हैं कि थोड़ा सा गर्गाचार्य जो है ना, वो थोड़ा सा उनको संकोच भी हो जाता है, क्योंकि उनको लगता है कि वो तो वहां पे कृष्ण और बलराम भी हैं। और वो गर्गाचार्य तो जानते हैं ये परम भगवान है, तो वो तो यहाँ पे बहाना बना रहे हैं, ढंग से थोड़ा झूठ बोल रहे हैं। तो उनको संकोच होता है कि अरे ये दोनों बच्चे तो समझ रहे हैं, ये तो सब बात जानते हैं। तो ऐसा सोच के गर्गाचार्य को थोड़ा उस समय संकोच होता है कि मैं जो यहाँ बहाना बना रहा हूँ ये, तो ये दोनों बालक हमारे कपट में वाक्यों को जान रहे हैं, ऐसी आशंका करके संकुचित हो जाते हैं गर्गाचार्य। पुनः वे मुनि मानो संकोच से ही गोपराज श्री नंद जी को लक्ष्य करके उन्हीं से आज्ञा दिवाकर चल दिए। तो उसके बाद गर्गाचार्य नामकरण वगैरह कर ही दिए थे, और फिर वो आज्ञा लेकर वहां से चले गए। तो ऐसा जाते जाते गर्गाचार्य कृष्ण को ही याद कर रहे हैं, और राम और कृष्ण यानी बलराम और कृष्ण को ही याद कर रहे हैं, उनके बारे में ही सोच रहे हैं। और इससे ऐसा लगता है कि मानो कि वो ब्रजधाम में ही स्थित है, कि जैसे कि एनओआई में कहते हैं कि वो फाइव फाइव इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट ऑफ डिवोशनल सर्विस जो है, उसमें एक क्या है कि ब्रजवास करना। लेकिन उसमें बोलते हैं बाद में श्री रूप गोस्वामी की, अगर ब्रज में शरीर से नहीं रह सकते हो तो कम से कम मन से ब्रज में रहो। वैसे ही ऐसा लग रहा है कि जब गरगा याद कर रहे हैं ब्रज के, तो उनको ऐसा लग रहा है जैसे वो ब्रज धाम ही कर रहे हैं। ऐसा यहाँ पे जीव गोस्वामी लिखते हैं। तो थोड़ी देर तक पीछे पीछे जाते हैं नंद बाबा, और फिर उसके बाद गर्गाचार्य उनको भेज देते हैं और आशीर्वाद वगैरह देते हैं कि तुम्हारे दोनों पुत्रों से तुम्हारा मंगल हो, ऐसा करके वो चले जाते हैं। तो बोल
मैं आनंद से परिपूर्ण हूँ। तदंतर अपने को मैं सर्वगुण संपन्न विशेष संसार संतान वाला समझता हूँ, ऐसे समझते हुए श्री वज्रराज अपने अंतःकरण अपने को संबोधित करते कहते हैं। तो इतना सारा कृष्ण के बारे में भविष्यवाणी सुन के नंद बाबा को बहुत खुशी हो रहा है कि बहुत समय के बाद मैंने ऐसा पुत्र प्राप्त किया है, और ये जो पुत्र इतना मतलब क्वालिटीज है इसका, तो उसके बाद वो अपने आप को परिपूर्ण समझ रहे हैं नंद बाबा, कि मैं आनंद से परिपूर्ण हो गया हूँ इस ढंग से। उसके बाद उन्होंने बाद में गर्गाचार्य के जाने के बाद, क्योंकि उनके सामने उनको कुछ दक्षिणा ऐसा दिए नहीं, क्योंकि उनको संकोच हो रहा था, क्योंकि वो इतने बड़े मुनि थे कि इनको क्या धन संपत्ति दें। लेकिन बाद में चुपचाप, और मतलब वो लेके जा भी नहीं सकते थे, क्योंकि सब कुछ एकदम सीक्रेटली हुआ था, गुप्त तरीके से हुआ था। तो फिर बाद में उनके घर पे जो है गर्गाचार्य को नंद बाबा जो है वो लगभग 10,000 गायें और लगभग 1 लाख स्वर्ण मुद्रा, जो कि लाल रंग का है, ऐसे स्वर्ण मुद्रा उनके घर पर भिजवा देते हैं, और ये बोलते हैं कि आप इन सब वस्तुओं को अपनी इच्छा अनुसार स्वकीय एवं परकीय यज्ञ के योग समझकर उपभोग में लाएं। तो मतलब ये पैसा लेके वो करेंगे क्या, वो तो रिनाउंस्ड है, लेकिन आप यज्ञ वगैरह में इनको यूज कर लेना, जो यज्ञ आप अपने लिए करते हो या किसी और के लिए करते हो, ऐसा करके। और फिर इनके जो कुल पुरोहित थे शांडिल्य मुनि, उनको बुलाकर, और दोबारा सारे संबंधियों को बुलाकर, क्योंकि उनके भाई वगैरह भी नहीं थे ना, वो नंद बाबा के भाई तक को भी नहीं बुलाए थे वो, नामांकन। तो फिर नामांकन का महोत्सव वगैरह मनाते हैं, इनको सांडिल मुनि वगैरह को बुला के, और खूब अच्छे से, और जो भी रिचुअल्स है वो सब करके। तो नाम करने वाला पुरोहित, यहाँ पे एक बोल रहे हैं कि जो पुरोहित किसी को नाम देता है, तो नाम दे के वो उस व्यक्ति को प्रसिद्ध कर देता है ना। जैसे जो भी पुरोहित ने किसी बच्चे को एक नाम दिया, वो बच्चा कल को उस नाम के द्वारा दुनिया में जाना जाता है। लेकिन यहाँ पे क्या हो रहा है कि यहाँ पे कृष्ण और बलराम को नाम दे के गर्गाचार फेमस हो गया, है ना। ये चीज यहाँ पे बोलते हैं, नाम धर्म करने गर्गाचार ही यहाँ पे प्रसिद्ध हो गए, क्योंकि उन्होंने कृष्ण और बलराम को नाम दिया। और ये तो उनका नाम जो है, उनका सनातन काल से जो है उनका नाम, भगवान का तो उनका यही नाम ही है, राम और कृष्ण, और वही नाम को उन्होंने दिया। इस श्री गर्गाचार्य जब से नामांकन संस्कार करके ब्रजधाम से मथुरा चले गए, तभी से ब्रजराज आदि आत्मीय जन क्रमशः उन्हीं उन्हीं नामों द्वारा, अर्थात रामकृष्ण आदि नामों द्वारा पुकार कर ही दोनों बालक का सम्मान करने लगे। तो उसके बाद से सब ब्रज के लोग भी उनको उस नाम से बुलाने लगे, राम और कृष्ण। तो जब उनको नाम से बुलाया जाता था, अभी वो छोटे बालक है ना, तो जब ऊंचे कान करके बातों को सुनना, अब इनका कुछ लक्षण प्रकट कर रहे हैं, एक बालक का है, जो राम और कृष्ण एक बच्चे के रूप में है। तो ऊंचे कान करके बातों को सुनना, अब उनमें ये सब चीज आ रहा है कि लोगों का बात सुनने लगे हैं कृष्ण। नेत्र के सामने जो लोग आता है उनको प्रेम से देखते हैं, और अपने भाई के नाम लेने पर अपने नाम की भान की प्रीति करना। अगर कोई बलराम बोलता है या राम बोलता है, तो कृष्ण ऐसा शो करते हैं कि उनका नाम लिया गया, और ऐसा ही बलराम भी करते हैं, है ना, क्योंकि वो दोनों जो हैं वो एक्चुअली एक ही हैं, अद्वैत। उनके तत्व जो हैं, तत्विक दृष्टिकोण से वो अद्वैत तत्व होने के कारण दोनों एक ही हैं। इसको मतलब दोनों विष्णु ही हैं। तो ऐसे जब दूसरे का भी नाम लेता है, तो दोनों दिखाते हैं कि मेरा ही नाम लिया क्या। तो और उस एकांत स्थान पर लक्ष्य ये होगी कृष्ण नाम है। तो इस समय नंद बाबा भी उनको कृष्ण नाम ही प्रिय पुत्र को बुलाकर एवं अपने लाला के कानों को प्यारे लगने वाले स्पष्ट ध्वनि में अनेक हुंकारों को सुनकर जगत भर में सुख का निर्माण कर दिया। तो इस ढंग से उनका लालन पालन चल रहा है। और तदंतर श्री ब्रजराज की आंगन की भूमि शीघ्र ही, अभी आगे क्या हो गया कि अब जल्दी ही राम और कृष्ण जो हैं वो थोड़े बड़े हो गए हैं, और वो रेंग रेंग के घुटवन चलने लगे हैं, मतलब वो घुटने के बल पे चलने लगे हैं उनके आंगन में। एवं उस समय घुटवन घुटवन चलने वाले बालक भी उसी समय, और जब राम और कृष्ण घुटने पे चलने लगे हैं, घुटुवन बोलते हैं, तो जब घुटने पे चलने लगे हैं, तो उसी समय ब्रज के और भी उन्हीं एज के बालकों को बुलाया जाता है, और वो बालक भी उसी समय खेल के आंगन में आते हैं, और राम और कृष्ण के साथ खेल के उनको सुख देते हैं, ये बालक सब भी
वैसे ही चल सकते हैं। तो इस विषय में बोल रहे हैं, कवि जन जो है वो राम और कृष्ण की महिमा का गुणगान कर रहे हैं और बोल रहे हैं कि आपकी जय हो, हे बाल्य विलास युक्त, हे परिपुष्ट बाल विलास युक्त, बलदेव सहित हरे, हे कृष्ण बलदेव सहित आपकी जय हो। आप घुटवन चलने की क्रीड़ा समूह में माता को सुखी करने वाले हो। आप ऐसे जब घुटनों के बल चल रहे हो और खेल रहे हो, तो माता और पिता को आप बहुत ही सुख दे रहे हो, और ब्रजवासियों की दृष्टि में उनके अपूर्व पुण्य से सर्वांग परिपूर्ण अवतारी हो। तो आप ऐसे फिर किंकणियों का झनकार, आपकी जो चूड़ियां वगैरह, जो ये जो कड़ा वगैरह आप पहने हुए हो, उसका जो झंकार का स्वर है, उससे भक्तों के हृदय में रुचि को बढ़ाने वाले हो। आपके दोनों चरणों के चलाने में कौतूहल पूर्वक विहार करने वाले हो। उनके जो दोनों चरण ऐसे चल रहे हैं, तो उसको देख के बहुत ही मतलब अच्छा लगता है। गोरस के बिखरने से उत्पन्न कीच में धीरे धीरे चलने वाला, और गाय का दूध जो है वो कहीं बिखरा हुआ है, जमीन पे बिखर गया है, और उसमें उसमें कीचड़ हो गया है, तो उसमें धीरे धीरे आप चलते हो। निषेध करने वाली वाणी का भी अतिक्रमण करने वाले हो। अपरिचित जनों के मिलने पर उनके पास से बाल्य सुलभ चपलता के कारण भाग जाने वाले। अगर कोई अपरिचित लोग आ गया घर में जिनको आप नहीं जानते हो, तो आप वहां से भाग जाते हो। और माता के प्रति तो चलने की चपलता को धारण करते हो। माता के वक्षस्थल के वस्त्रों में छिपने के लिए भयभीत का सा अनुकरण करने वाले हो। जब आपको डर लगता है, तो आप माँ के आंचल में जाके छुप जाते हो, और माँ के दूध को पीते हो। और व्रज रस से शरीर के मलिन होने पर कोमलता का परिहार करने वाले हो। आपके शरीर में पूरा व्रजरज जो है, व्रज की मिट्टी जो है वो लगी हुई है। माता के हाथों से की गई स्वच्छ स्वच्छता से सबके मन को हरने वाले हो। और जब माँ आपको साफ सफाई कर देती है, तो आप बहुत सुंदर, और भी सुंदर लगने लगते हो, और सब लोगों का मन आपके प्रति आकर्षित हो जाता है। ऊंग आने पर भी स्तन दुग्ध पान का अनुकरण करने वाले, आपको नींद आ रही है लेकिन फिर भी आप दुग्ध पान कर रहे हो। और माता के सुख के लिए मंद मुस्कान रूपी अमृत की निरंतर वर्षा करने वाले हो, और अपनी माता को सुख देने के लिए आप मंद मंद मुस्कुराते हो। ऐसे आपकी जय हो करके वहां पे बोल रहे हैं संस्कृत में। श्री भगवान का आविर्भाव तो प्रिय जनों के भाव से भावित होकर ही होता है, अर्थात भक्तों के भावानुसार ही भगवान का आविर्भाव होता है। तो श्री ब्रह्मा जी कहते हैं कि हे भगवान, अपने प्रेमी भावुक भक्त आपकी जिस जिस रूप का या जैसी जैसी अवस्था वाले रूप का भावपूर्वक ध्यान करते हैं, आप भी उस सज्जनों पर कृपा करने के लिए वैसा ही रूप धारण करते हैं। तो भगवान कैसे रूप धारण करते हैं? जैसे भक्त चाहते हैं, जैसे भक्त का भाव होता है, उस भक्त के भाव के अनुसार भगवान रूप को धारण करते हैं। भक्त का मन भगवान की जिस अवस्था के रूप में भावान अनुसार अनुरुक्त हो गया, फिर उसको छोड़ नहीं सकता, उसी में उसकी तृप्ति हो जाती है। इसका कारण यही है कि कृष्ण का रूप अलौकिक सौंदर्य युक्त है। तो भगवान के रूप वगैरह का यहाँ पे चर्चा कर रहे हैं। अब आगे का जो सेक्शन आ रहा है, उसमें बोल रहे हैं बालचल में चलने की बालपन में चलने की शिक्षा देना। तो गोपियां जो हैं वो कृष्ण को चला रही हैं, वो घुटने के बल पे चलते हैं, और अब वो खड़े खड़े हो रहे हैं, तो उनको चलाने में गोपियां मदद कर रही हैं। माता यशोदा श्री कृष्ण के हाथों को पकड़कर जब चलने की शिक्षा देती है, जब तब चलना ठीक आया ही नहीं, इसका परिचय करने के लिए श्री कृष्ण के हाथों को छोड़ देती हैं। परंतु कृष्ण जब दो चार चरण धर कर चढ़ने को उद्यत होते हैं, तभी माता जी उनको पकड़ने के लिए शीघ्र ही दौड़ पड़ती हैं। श्री कृष्ण भी गिरने के भय से माता के हाथों को पकड़ने की उतावली करते हैं। उसमें ये माँ और बेटा के उतावलेपन की जय हो। तो भगवान यहाँ पे लीला कर रहे हैं, कृष्ण बाल लीला कर रहे हैं। वो पहले घुटनों के बल चल रहे थे, तो अभी वो थोड़ा थोड़ा खड़े होने लगे हैं, थोड़ा चलने का, खड़े होकर चलने का प्रयास कर रहे हैं। तो माँ जो है उनको सहारा देती है, और फिर हाथ छोड़ देती है, और फिर वो एकदम, उनको लगता है कि मैं गिर जाऊंगा, और वो जल्दी जल्दी तेजी से हड़बड़ा के फिर माता को पकड़ लेते हैं। तो ये इस ढंग से बाल गोविंद जो है, बाल गोपाल जो है, कृष्ण जो है वो लीला कर रहे हैं। कृष्ण श्री कृष्ण दो तीन पैर चलकर चलते चलते गिरने लग जाते हैं। हाँ, दो तीन पैर चलते हैं और फिर गिर जाते हैं, कभी गिरने लग जाते हैं, कभी पकड़ लेती है माता, और रोते रोते लाला लाला कहकर चुम्बन करती हुई माँ को भी बराबर चंचल कर देते हैं। फिर रोने लगते हैं, फिर माँ आती है, फिर लाला लाला कहकर उनको उनके चुम्बन करती है, उनको प्यार करती हैं। तो इस तरह माँ और बेटे का जो है वहां पे लीला जो है नंद बाबा के आंगन में चल रहा है।
जब कभी कभी अपने तेज को प्रकाशित कर दूर कर देते हैं, तो वहीं खड़े होकर वे मंद मंद मुस्कुराते हुए माता के मुख को देखने लग जाते हैं। श्री कृष्ण अपनी माता से जब कुछ दूर चले जाते हैं तब चलने में ढीलापन दिखाते हैं, किंतु जब माता की ओर आते हैं तब तो मुस्कुराते हुए दौड़ने लग जाते हैं, तो माँ की ओर दौड़ के आते हैं। ऐसे अलग अलग तरह के भगवान यहाँ पे श्री कृष्ण लीला कर रहे हैं। बोलने की शिक्षा फिर देते हैं, तो पहले उनको उनको बोलना सिखाते हैं। पहले बड़े भैया श्री बलराम के मुख कमल में भी मधु से भी मीठा तोतली वचन जब निकलने प्रारंभ हो गए, तदंतर श्री कृष्ण की धाई छोटे भैया श्री कृष्ण को भी वैसे ही बोलना सिखाने लगे। पहले बलराम बोलने लगे, थोड़ा थोड़ा, फिर कृष्ण को भी वैसे ही सिखाई। तो श्री कृष्ण की वाक्य शिक्षा में यथा नंद लाल जैसे उनको बता रहे हैं कि माता जैसे बोलो माँ माँ, माँ माँ ता, इस प्रकार तोतले वाक्यों को बोलते हुए माता पिता एवं समस्त ब्रजवासियों के भी आनंद के कारण बन गए। वैसे तोतले स्वर में जब भगवान बोलने लगते हैं कृष्ण, तो सारे ब्रजवासियों को बहुत आनंद आता है। इस आनंद को देने के लिए कृष्ण जो है भगवान अवतरित होते हैं, है ना। लेकिन कई बार लोग उनको क्या समझ लेते हैं कि ये जो है ये भगवान नहीं है ना। तो ब्रह्मा जी भी कभी एक बार चक्कर में पड़ जाते हैं, उनको भी डाउट हो जाता है कि यही भगवान है क्या, या दूसरे देवताओं भी पड़ जाते हैं ये भगवान है क्या, ये तो ऐसे कर रहे हैं। लेकिन वो ये नहीं, और दूसरे भी आज भी सोचती है कि वो भगवान नहीं है, वो तो एक मनुष्य है, मे भी स्पेशल, कुछ स्पेशल ह्यूमन बीइंग है। लेकिन वो ये नहीं समझते हैं कि भगवान कैसे अपने भक्तों को रिसिप्रोकेट करने के लिए, उनको आनंद देने के लिए ऐसी अद्भुत लीलाएं करते हैं। एक छोटा बच्चा भी जो है वो किसी को इतना, उसके पेरेंट्स को इतना आनंद देता है, तो भगवान जो कि इतने गुणशाली और इतने सुंदर हैं, वो भगवान जब आके छोटे बालक का रूप धारण करके जब लीला करते हैं, तो क्या अट्रैक्शन देता होगा और क्या आनंद देता होगा, इसको तो वही जान सकता है जिसको वो मिला है ना। लेकिन हम भी आचार्यों के कृपा से थोड़ा उसकी कल्पना कर सकते हैं। तो श्री कृष्ण की आधी उपजी हुई, थोड़ा थोड़ा दांत निकला है, तो आधी उपजी हुई दंत पंक्ति एवं आधी निकलती हुई अक्षरों की पंक्ति मानो आश्चर्यजनक हो गई, जिसे माता भी आश्चर्यान्वित होकर चित्र लिखी सी खड़ी रह जाती। यशोदा मैया भी कभी कभी ठगी सी देखते रह जाती है, एक लगता है जैसे एक पेंटिंग हो, ऐसे देख के बाल गोपाल में वो रम जाती है। तो माता बोलती हैं कृष्ण को कि लाला कृष्ण, तू भी जगत में कुछ सामर्थ्य दिखाएगा क्या, तुम भी दुनिया में कुछ काम करोगे, कुछ बड़ा काम करोगे। तो श्री कृष्ण बोलते हैं ओम, यानी कि हाँ, अर्थात हाँ। माता बोलती हैं हमारे बंधुओं की रक्षा करेगा क्या, तो श्री कृष्ण बोलते हैं मतलब करूंगा। बोलना सिखाने के समय माँ बेटा का प्रश्नोत्तर रूप संवाद, इस प्रकार सुंदर संवाद थे, ऐसे माँ बेटा की जो है वो लीला चल रही है। तो जो तोता की तरह बिना समझे ही वाक्यों को रटते थे, मतलब कृष्ण अभी वहां पे ऐसा आचरण कर रहे हैं कि समझ नहीं रहे हैं, जिस रिपीट कर रहे हैं जैसे बच्चे रिपीट करते हैं। विशेष बात पूछने के लिए जिनकी चतुर तर्जनी उंगली कार्य करती थी, एवं धात्री धाई जन जिनको बोलने का इस प्रकार अध्ययन कराती थी, जैसे मूर्तिमान व्रज के भाग्य को मैं सर्वतोभाव से स्मरण करता हूँ। धाई जो है उनको बोलना सिखा रही है, उनको उनको एक एक चीज बोलते हैं ना, ये क्या है, नाक है, ये क्या है, आंख है, कृष्ण को पूछती हैं, सिखाती हैं। फिर कृष्ण को पूछते हैं लाला तुम्हारे नयन कहाँ है, तो कृष्ण बोलते हैं यहाँ है। कभी उनको आंख के छू के पूछते हैं ये क्या है, तो कृष्ण ही उनको सिखाते हैं। तो ऐसे उनके आंख पे उंगली रखते हैं। तो इस ढंग से कृष्ण जो है वो आनंद दे रहे हैं ब्रजवासियों को। अभी जो है ये कृष्ण भी जो है वो धीरे धीरे बोलने लगे हैं। इसमें बड़ा एक सूरदास जी का बड़ा अच्छा भजन था, तो वो मैं वो लेना भूल गया, बुक यहाँ पे नहीं है। तो वहां पे बोलते हैं कृष्ण कैसे बोलते हैं भैया, बलराम को भैया भैया, नंद बाबा को बोलते हैं, और माँ को, बड़ा अच्छा था एक दो लाइन, मैं सोचा था बताऊंगा। तो मैया मैया माता को बोलते हैं, बलदाऊ को भैया भैया। वही चीज यहाँ पे बोल रहे हैं कि उसमें माताओं की विशेष शिक्षा के कारण बलराम जी श्री कृष्ण को नाम लेकर धीरे धीरे बुलाते हैं।
हाँ, बलराम जो है कृष्ण का नाम लेकर धीरे धीरे बोलते हैं, एवं कृष्ण भी मीठे मीठे स्वर में बलराम जी को हे आर्य अर्थात दादा भैया कहकर पुकारते हैं। उसी समय कृष्ण के हाथ पांव आदि अंगों को जानने की इच्छा से, वही जिसे मैं बताया कि कोई बुढ़िया पूछती है किसी अंग को ये क्या है, तो कृष्ण भी बताते हैं लाला तुम्हारा आँख कहाँ है, तो यहाँ। लाला का मुंह कहाँ है, यहाँ। फिर उनके भी आँख पे उंगली रखते हैं, उस बुढ़िया के उसके भी आँख पे, इस तरह उसके भी मुंह पे उंगली रखते हैं। इस तरह से ब्रजवासी लोग आते हैं और कृष्ण के साथ इस ढंग से आदान प्रदान होता है प्रेम का। तदनंतर दोनों भाई भी आपस में कुछ कुछ बोलते हैं, तथा एक जन बोला भैया चलो खेलने चलें। अभी कृष्ण और बलराम का संवाद दिखा रहे हैं। तो एक भैया बोलते हैं, एक जने बोलता है भैया चलो खेलने चलें। दूसरा बोलता है नहीं भैया, मैया क्रोध करेंगी। तो फिर पहले बोलते हैं नहीं भैया, मैया क्रोध नहीं करेंगी। इस प्रकार दोनों ही बालक कृष्ण बलराम वादानुवाद करते हुए बोलते थे, एक दूसरे से बोलते थे। अभी क्या हो गया कि फिर वो लोग चंचल भी बहुत होने लगे। और जब चंचल हो गए कृष्ण और बलराम, तो कोई कोई कुत्ता है, कुकुर है जिसकी बड़े बड़े जबड़ा है, इसका मुंह है, तो उसके मुंह को पकड़ना चाहते हैं। और कोई सर्प है जो पूरा फन उठा के, भयंकर फन उठा के खड़ा है, तो सर्प का पकड़ना चाहते हैं। अगर बैल का सींग है तो वो सींग को पकड़ना चाहते हैं। अग्नि का लपट जल रहा है तो उसको पकड़ना चाहते हैं। तलवार वगैरह को पकड़ना चाहते हैं। तो ऐसे माता बहुत परेशान है। और माता जो है, इन लोगों को हमेशा अलर्ट रहना पड़ता है कि ये लोग इन सब चीजों के प्रति डेंजरस काम हमेशा करते हैं, तो इन सब चीजों के प्रति भागते हैं। तो फिर कई बार क्या होता है कि इवन भाई वगैरह को तैनात कर दिया जाता है कि भाई सब लोग अलर्ट रहते हैं कहीं ये भाग ना जाए इन सब चीजों की तरफ, कहीं डेंजर जोन में ना चला। और फिर भी कभी कभी वो दोनों भाग जाते हैं, चले जाते हैं। तो मैया जो है डराती हैं कृष्ण और बलराम को, दोनों भैयाओं को। तो मैया बोलते हैं रे चंचल तू दूर खेलवे मत जायो करे। ब्रजभाषा में बोलते हैं रे चंचल तू दूर खेलवे मत जायो करे, तुम खेलने के लिए दूर नहीं चले जाना, क्योंकि वहां बड़े भयंकर हाउ बिलाव रहते हैं। हाउ बिलाव से डराते हैं। आप लोग देखे होंगे शायद वृंदावन, हम लोग एक यात्रा में गए थे तो हम लोग को दिखाया गया था, यही हाउ बिलाव है। तो वहाँ एक पत्थर का कुछ बना हुआ था, कोई डरा बस आकृति डरावना थी, तो बताया गया कि यही हाउ बिलाव, इनसे यशोदा मैया डराती थी। अब पता नहीं वही था या ऐसा कुछ भी था, तो ब्रज में था ऐसा। तो मतलब उनको यशोदा मैया जैसे बच्चे को डराते हैं ना किसी एक काल्पनिक चीज से, तो वैसे यशोदा मैया बोलते हैं उधर मत जाना, उधर जाओगे तो बड़ी भयंकर बड़े बड़े हाउ बिलाव रहते हैं। तो माता की ऐसी वाणी से बाल कृष्ण एवं बाल रूप बलदेव दूर जानने के लिए एवं हाउ हाउ बिलाव को देखने के लिए कौतूहल धारण करते हैं। कृष्ण और बलराम फिर तो जिद करते हैं कि हम तो जाएंगे और हम उसी हाउ बिलाव को देखेंगे। मैया तो तेरे हाव बिलाव ही देखूंगो, दिखा चल कहाँ है, चलो दिखाओ कि कहाँ है हाव बिलाव। इसमें एक सूरदास जी का बड़ा सुंदर भजन है ये हाव बिलाव से रिलेटेड, तो मैं सोचा कि उसका पाठ करते हैं। तो कृष्ण भगवान बोल रहे हैं मैया बहुत बुरो बल दाओ, मैया बहुत बुरो बल दाओ। तो कृष्ण बलराम भैया की शिकायत कर रहे हैं, बलदाऊ की शिकायत कर रहे हैं यशोदा मैया से, और कह रहे हैं कि मैया बलदाऊ जो हैं, दाऊ भैया जो हैं, वो बहुत बुरे हैं, बहुत खराब हैं। मैया बहुत बुरो बल दाऊ, मैया बहुत बुरो बल दाऊ। कहन लग यौवन बड़ो तमासो, कहन लग यौवन बड़ो तमासो, सब मोड़ा मिल आओ, मैया बहुत बुरो बल दाओ। मोह तो एक बार इसको पढ़ लेते हैं फिर एक्सप्लेन करता हूँ। मोह को चुचकारी गयो ले, मोह को चुचकारी गयो ले, जहाँ सघन बन जाओ, मैया बहुत बड़ो बल दाओ, मैया बहुत बड़ो बहुत बुरो बल दाओ। भागी चलो कहीं गयो वहां ते, भागी चलो कहीं गयो वहां ते,
काट खाई रे हाउ मैया, बहुत बुरो बलदाऊ। हाँ डर कांपो अरु रोबो, को नहीं धीर धराओ मैया, बहुत बुरो बलदाऊ मैया, बहुत बुरो बलदाऊ। हरसी गयो नहीं भागी सको, तरसी गयो नहीं भागी सको, वे भागे जा, तरसी गयो नहीं भागी सके वो, भाग जात अगाओ मैया, बहुत बुरो बलदाओ। मोसो कहत मोल को लीनो, मोसो कहत मोल को लीनो, आप कहावत साओ मैया, बहुत बुरो बलदाओ। सूरदास बल बड़ो चबाई, सूरदास बल बड़ो चबाई, कैसे मिले सखाई, मैं सखाऊ मैया, बहुत बुरो बलदाऊ। देखिए भगवान का जो स्तुति है जो उनके ग्लोरिफिकेशन में गाया जाता है, तो उसका एक आनंद है, लेकिन इस लाइन का एक अलग ही आनंद है। जो उसमें बोल रहे हैं कि मैया बहुत बुरो बलदाऊ, जब उनको वैसा बोल रहे हैं तो उसका आनंद जो है ना, वो स्तुति के पाठ से इसका आनंद दुगुना है। तो मेरे को बहुत मजा आया पढ़ने में। तो कृष्ण अपने अपने बलदाऊ भैया की शिकायत कर रहे हैं सुधा मैया से कि मैया, दाऊ भैया बहुत खराब है, मैया बहुत बड़ो, बहुत बुरो बलदाऊ। तो फिर बोलते हैं कहने लगियो बन बड़ो तमाशो, सब मोड़ा मिलवा। तो ऐसे बलदाऊ भैया वो बोले कि वन में बहुत बड़ा तमाशा है, बहुत बड़ा कुछ अजूबा अजूबा चीज है, कुछ इंटरेस्टिंग चीज है देखने का। तो सब मोड़ा मिलियो, चलो सब फ्रेंड हम लोग मिल के और जाते हैं जंगल में, वो अचंभा देखने के लिए, वो तमाशा देखने के लिए, वो अमेजिंग चीज को देखने के लिए। तो बोले कि बहुत सब छोकरे एक साथ चले चलो वह तमाशा देख आया जाए। और मोहू को चुचकारी गए बोले, अरुण तो उधर रिलेट कर रहे होंगे, मतलब वो वर्ड्स वगैरह चुचकारी। तो मोहू को चुचकारी गए बोले, तो वो मुझे मुझे जो है ना वो फुसला के और वहां पे ले गए। चुचकार ऐसे चु 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 से बोलते हैं ना, वैसे उसको बोलते हैं चुचकारी। तो मोहू को चुचकारी गए बोले, जहां सघन बन जाओ। तो जंगल में लेके गए, मेरे को भी फुसला के ले गए, और कहाँ ले गए, वन में, जहाँ पे एक बड़ा ही सघन सघन झाऊ, मतलब एक बहुत बहुत बड़ा ये झाऊ, मतलब कि झाड़ है, मतलब बहुत कुछ डेंस पेड़ है, झाड़ी वगैरह है, वो भी जंगल के अंदर। तो वो थोड़ा सा ज्यादा डार्क होगा, ज्यादा डरावना होगा, तो वहां पे लेके गए। और वहां पे ले जाके क्या बोले, भागी चलो, बोले भागो 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 सर, भागी चलो कहीं गयो वहां ते काटे खाऊ रे हाउ। तो ये हाउ जो है, हाउ और बिलाऊ, तो यहाँ पे यशोदा मैया डराती है। तो वही बोल रहे हैं, बलराम कह रहे भागो भागो यहाँ से, पहले तो ले गए फुसला के, और फिर वहां से ले गए और बोले भागो भागो यहाँ से, नहीं तो ये हाउ जो है वो काट खाएगा। तो ऐसे करके तो सब वहां भाग गए। ये सब बच्चे सब बड़े बड़े थे, तो वो सब तो वहां से भाग गए, और ये कृष्ण तो छोटे हैं, तो कृष्ण तो वहां पे अटक गए। हाँ डर, हों डरपों कांपों अरु रोबों, को नहीं धीर धराओ। तो बोलते हैं कि मैं डर गया मैया, मैं कांप रहा था, मैं रो रहा था, और वहां कोई मुझे धीरज धराने वाला भी नहीं था। हरसी गयो नहीं भागी सको, वे भागे जात अगाऊ। वो सब तो आगे आगे भाग गए, और मैं जो है, मैं तो वहां पे डर गया, और मैं अकेला डरा जा रहा था, कांपता जा रहा था, रो रहा था। वहां कोई धीरज बनाने वाला भी था, मैं वहां स्तंभित खड़ा रह गया, थरसी गयो नहीं भाग सकूं। मैं वहां एक स्टन हो गया, स्तंभित खड़ा रह गया, भाग नहीं सका। और वो सभी आगे आगे भागे जा रहे थे, और मैं बहुत पीछे रह गया। बोला मोस, तो सब ऐसे करके भाग गए, मुझे ऐसे डरा दिए फंसा के। और मैं वहां पे रो रहा था, कोई कोई सांत्वना देने वाला भी नहीं था, कोई कंसोल करने वाला ही नहीं था। मैं बहुत पीछे रह गया। और बोले कि सिर्फ इतना ही नहीं है माता मैया, एक और बात है। मोसो का तो मोल को लीनू, आप कहावत साहू। दाऊ भैया कहते हैं कि तुमने मुझे किसी से मोल खरीदा, कि मैं तो तुम्हारा बेटा नहीं हूँ, तुमने मुझे किसी से खरीद लिया है। और वो अपने को सगा बेटा कहते हैं, वो बोलते हैं कि मैं तो सगा बेटा हूँ, आपू कहत साऊ, मतलब अपने को सगा बेटा बोलते हैं।
और मेरे को बोलते हैं कि ये तो मोल पे ले लिया मैया, कहीं से खरीद के लाई है। तब यशोदा मैया बोलती हैं, यशोदा मैया ने कहा, बलराम तो सूरदास बल बड़ो चबाई, तैसे ही मिले सखाओ। तो यशोदा मैया बोलती हैं कि बलराम तो ऐसे ही दूसरे की चुगली करने वाला है, इधर का बात उधर, उधर का बात उधर, चुगली करने वाला है। और जैसा वो है वैसे उसको फ्रेंड्स मिल गए हैं, तैसे ही मिले सखाओ। वो जैसा है उसको वैसे ही फ्रेंड मिल गए हैं। तो इस ढंग से ये हाउ बिलव का ये स्टोरी है यहाँ पे। तो यहाँ पे तो इस ढंग से ये सब भयंकर भयंकर चीजों को वो लोग लेते हैं। कृष्ण और बलराम वो सांप और वो सबको पकड़ने की कोशिश करते हैं। और अभी थोड़ा सा सेक्शन लेके खत्म कर देंगे। अब क्रम क्रम से माता को धोखा देने वाली बुद्धि भी प्रकाशित हो गई है। तो अब माता को धोखा भी देना चाहते हैं। कृष्ण बलराम जिस जिस स्थान पर होते हैं उसी उस स्थान पर जाकर माता कहती है कि रे रे चंचल, चलो मत, भागो मत, यहाँ से कहीं भी मत जाओ, ऐसा माता बोल रही है। माता के ऐसे वाक्य को सुनकर कपटपूर्वक मुंह फेर कर हंसकर माता को बातों में लगा के, तो जब माँ बोलती है कि यहाँ मत जाना, देखो देखो आगे मत जाना, ये कर, तो वो लोग जो है ना कपट से मुंह फेर के हंसते हैं आपस में, कृष्ण बलराम या दूसरे फ्रेंड के साथ माता के बात में हंसते हैं, और उनको किसी और बात में लगा देते हैं, इंगेज कर देते हैं, और या घर की तरफ लौटा देते हैं। और जो उनको करना था, वो तलवार पकड़ना है या सांप या और ऐसा कुछ भी इस ढंग का जो शरारत वाले, वो सारा काम जो है बार बार उसी को करते हैं। और माता जहां जाने के लिए रोकती हैं कि यहाँ मत जाना, वहीं वहीं जाते हैं दोनों। तो ऐसे करके दोनों भैयाओं को साल भर होने में जब 2-4 दिन ही कम रह गए, तब तब तो जहां तहां स्वेच्छा पूर्वक खेलने के लिए घर से निकले हुए दोनों का संभालना भी कठिन था। तो ऐसे उनको संभालना बहुत कठिन हो गया था। और देखभाल करने पर भी दोनों कुमार इधर उधर छिप जाते थे, कहीं छिप जाते थे, पता नहीं चलता था कि कहाँ छुपे हुए हैं। इस ढंग से माता और सारी धाई माता जो है सबको परेशान करते थे। तदंतर जब दोनों माताएं दोनों ओर से मार्ग घेर कर एवं दोनों बगल से सावधान रहने वाली धाइयां रोक कर खड़ी है, मतलब दोनों तरफ धाई सब लगी हुई है, उनको जाने नहीं देती है, माता भी आगे पीछे से पूरा रास्ता रोक करके खड़ी हो गई हैं। तब दोनों माताएं उस मार्ग में दौड़ते हुए उन दोनों बालकों को पकड़ पाती हैं। तो कभी ऐसे करके उन दोनों को पकड़ लेती हैं, कभी वो भाग जाते हैं। तो कभी पकड़ लेती हैं तो दोनों हंसने लगते हैं खूब, और कभी रोने लगते हैं माता के पकड़ने पे। फिर उन दोनों को पकड़ के घर में लाती हैं, फिर उनको तेल मर्दन करना, उबटन लगाना, उनको स्नान कराना, उनको नया ड्रेस पहनाना, उनको स्तनपान कराना, उनको शयन करना कराना, ये सब करके वो आनंदित होती हैं। तो जब स्निग्ध कंठ और मधुकंठ ऐसा बोल रहे थे, तो सारे सभासद जो है उस असेंबली में सबको सुन के बहुत आनंद आ रहा था, और सब हंस रहे थे। और कृष्ण और बलराम भी है, वो दोनों भी मंद मंद मुस्कुरा रहे थे, और उनकी सुंदर दंत पंक्ति दिख दिख रही थी। और इस रंग से वो कथा समाप्त होती है वहां पे। ये कथा जो उस दिन की कथा वहां पे सुना रहे हैं गोलोक में। और लास्ट में वो बोलते हैं, मधु स्निग्ध कंठ बोलते हैं, ईदृशस्तनयो जातस्तव गोपाधिनायका, बाल्यावलिच्चापल्या बाल्यावलिच्चापल्या अपि यो मुनि मोहनः। हे, बोलते हैं व्रजराज को, बोलते हैं नंद बाबा को कि हे गोपाधिनायक, हे गोपियों को अधिनायक, मतलब गोपों के लीडर, आपको ऐसे आपके ऐसा लाला उत्पन्न हुआ है, आपको ऐसा बच्चा हुआ है जो कि बालकपन में होने वाली चपलता से भी मुनियों के मन को मोहित करने। तो ये जो मुनि हैं, जो कि जो साधु, मतलब इस ढंग के जो मुनि हैं जो कि मौन भी रहते हैं और जो कि मेडिटेशन करते हैं, वो पर ब्रह्म का कर रहे हैं, भगवान का जो कि प्रकाश है, प्रकाश वहां से निकल रहा है। और वो भी जब ऐसे बाल कृष्ण की चंचल मधुर लीलाओं का आस्वादन करते हैं, तो उनका भी जो है मन जो है वो मोहित हो जाता है। और वो सोचते हैं ये क्या, प्रकाश प्रकाश छोड़ो, और ये बाल कृष्ण की लीला का वर्णन सुनते हैं। ऐसे करके ये लीला को यहाँ पे समाप्त करते हैं। तो इसमें थोड़ा सा आई थिंक आप लोग दो ही हो, तो मेरे को लगता है 5 मिनट आप लोग का, ऐसे भी 3:15 तक ही खत्म करते थे, तो थोड़ा सा समय और लेता हूँ। तो इसी लीला से संबंधित जो है, जब कृष्ण इस ढंग से खेल रहे हैं, अपने आंगन में खेल रहे हैं, तो सूरदास जी का मैं 2-3 लिख के रखा हूँ यहाँ पे, तो इसको मैं ट्राई करता हूँ। तो इज इट ओके, 5-10 मिनट और चलेगा तो? वंदना माता हाँ जी, प्रभु जी, बिल्कुल। चलेगा ना? ठीक है। तो
कृष्ण बोल रहे हैं, आज यशोदा का कुंवर कन्हैया रोए जा रहा है, आज कन्हैया रो रहे हैं। रोवत आज बाल जसुदा को, रोवत आज बाल जसुदा को, ललत खिलौना ल्याई लाल पे, मचल फिरत आंगन नंदा को। लेती उठाए परत गिरिधर ने, मरन न जाने तन को मन को। अति ही रिसाए उठी नंद रानी, रार करत है अब ये लड़को। नंद की बाह पकड़ी दिखा दिखरावत, नंद की बाह पकड़ी दिखरावत, सैनन मांगी चंद नंदा को। सूरदास छवि देखी मगन वे, सूरदास छवि देखी मगन वे, यह सुख पावत जननंदा। क्या बोल रहे हैं? रोवत आज बाल जसोदा को, आज यशोदा का कुंवर कन्हैया रोए जा रहा है। और यशोदा मैया रो रहे हैं, उनको मनाने के लिए यशोदा मैया क्या करती हैं? तरह तरह का खिलौना ला के देती हैं उनको। ललित खिलौना लाई लाल पे, तरह तरह का ललित खिलौना, तरह तरह का खिलौना ला के लाला को दे रही है। मछली फिरत आंगन नंदा को। लेकिन फिर भी जो है, वो बाल गोपाल जो है, वो फिर भी मचल मचल जा रहे हैं, और पूरे आंगन में जो है वो घूम रहे हैं, चक्कर काट रहे हैं। और माता कुछ खिलौना दे रही है तो उसको फेंक देते हैं, उसका उनका कोई इंटरेस्ट नहीं है, फेंक रहे हैं। और तो लेती उठाई परत गिरिधर नहीं, जब खेल खिलौना से नहीं मान रहे हैं तो माता क्या कर रही है? उनको गोद में उठाती हैं। और वो गोद में उठाती हैं तो पता है ना, बच्चा को उठाओ, लेकिन उसको गोद नहीं आना है तो आप उसको नहीं उठा सकते, वो फिसल के नीचे चला जाएगा, आप उसको संभाल नहीं पाओगे। तो वैसे करके वो फिसल जाते हैं, नीचे आ जाते हैं और नीचे जमीन पे गिर जाते हैं। लेती उठाई परत गिरिधर ने, मरम न जाने तन को मन को। मैया वो समझ में नहीं आ रहा है कि इनको क्या चाहिए। यशोदा मैया उस कुंवर कन्हैया के तन मन के रस को नहीं जान पा रही है कि वह रोए जा रहा है तो क्यों रोए जा रहा है। हाँ, ऐसा यशोदा माई का। अति ही रिसाई उठी नंद रानी, रार करत है अब ये लड़को। यशोदा माई को गुस्सा आ जाता है। अति रिसाई उठी नंद रानी, बहुत रिसा के मतलब लोकल लैंग्वेज आप लोग जो भी जानते हैं, नॉर्थ का, बिहार का, यूपी, अब आपको एक एक वर्ड का मतलब समझ में आएगा तो आपको और भी इसमें बहुत, कोई ब्रज जानता है तो ये तो ब्रज भाषा में लिखा हुआ है तो उसको तो और भी आनंद आएगा। तो अति ही रिसाई उठी नंदरानी, रिसाना हम लोग यहाँ भी बोलते हैं। तो हमको गुस्सा आ गया नंदरानी को। रार करत है अब ये लड़को, रार करत मतलब कि अब ये झगड़ा करने लगा है, ये लड़का जो है ये तो झगड़ा करने लगा है, ऐसे यशोदा मैं सोच रही है। यशोदा मैया उस कुंवर का नैया के तन मन के रस को नहीं जान पा रही है कि वो रोए जा रहा है तो क्यों रोए जा रहा है, खिलौना देने पर भी क्यों नहीं मान रहा है। तब वो नंद की रानी यशोदा को अत्यंत रोष कर बैठी और कहने लगी, ये लड़का तो झगड़ने लगा है। ऐसा यशोदा माई कभी। नंद की बाह पकड़ी दिखरावत, सैनन मांगी चंद नंदा को। तब उस समय कन्हैया ने नंद बाबा के हाथ को पकड़ा और दिखाया, मेरे को वो चाहिए, वो क्या है? ऊपर चंदा, चंदा चाहिए, चंद्रमा चाहिए उनको, मून चाहिए। तब कन्हैया ने नंद बाबा को पकड़ कर चंद्रमा दिखाया, इशारे से बता दिया, मुझे यह चंदा ला दो। नंद नंद कन्हैया की छवि को देखकर मगन हो गए, उनको इतना आनंद आ रहा है नंद बाबा को। यह सुख नंद जैसे कुछ लोग ही पा सकते हैं। नंद की बाह पकड़े दिखराव, सैनन मांगी चंद नंदा को। सूरदास छवि देखी मगन बे, सूरदास छवि देखी मगन बे, यह सुख पावत जन नंदा। सूरदास छवि देखी मगन बे, तो ऐसे छवि को देखकर वो मगन हो जाते हैं नंद बाबा। यह सुख पावत जन नंदा को। तो अभी फिर आगे तो ये अलग अलग ऐसे पद है, मैं दो तीन मिला के तीन पद लेके मैं एक सीक्वेंस बना के यहाँ पे आप लोगों को बताता हूँ। तो फिर आगे कन्हैया बोलते हैं, मैया मैं तो चंद खिलौना ले हूँ, मैया मैं तो चंद खिलौना ले हूँ। बाल गोविंद चंद्रमा लेने की जिद पर अड़े हुए हैं और कहे जा रहे हैं कि मैया मैं तो चंद खिलौना लूंगा, मेरे को तो चंदा चाहिए खेलने के लिए। जे हूँ लोट धरनी पर अब ही, तेरी गोद न अगर मुझे नहीं दोगी तुम, अगर मुझे तुम वो चंद्रमा लाके नहीं दोगी तो मैं क्या करूंगा, धमकी दे रहे हैं। जे हो लोट धरनी पर अब ही, तेरी गोद न आई हो मैया,
मैं तो चंद खिलौना ले हूँ मैया, मैं तो चंद खिलौना ले हूँ। यदि तू मुझे चंद खिलौना नहीं देती तो मैं चेहूं लोटी धरनी पर अबही, जमीन पर लौटूंगा और तेरी गोद नहीं और तुम्हारी गोद नहीं आऊंगा। ऐसे बोलते हैं, यदि तुम मुझे चंद खिलौना नहीं देती मैं धरती पर लौट जाऊंगा, तेरी गोद में नहीं आऊंगा। आगे और भी धमकी देते हैं, इतना ही नहीं, सुरभि को पै पान न करी हो, सुरभि को पै पान न करी हो, बेनि सिर न गुहई हो मैया, मैं तो चंद खिलौना ले हो मैया, मैं तो चंद खिलौना ले हूं। सुरभि गाय का दूध भी नहीं पीऊंगा और तुमसे अपनी चोटी भी नहीं गुथवाऊंगा, हाँ, अगर मेरे को चंदा नहीं दोगी तो। हवें हूँ पूत नंद बाबा को, हवें हूँ पूत नंद बाबा को, तेरु सुत न कहीं हो मैया, मैं तो चंद खिलौना ले हो मैया, मैं तो चंद खिलौना ले हूँ। मैं नंद बाबा का पुत्र कहलाऊंगा, तेरा पुत्र नहीं कहलाऊंगा, तेरा बेटा भी नहीं कहलाऊंगा, ऐसा बोल रहे हैं। नंद बाबा का ही बेटा कहलाऊंगा, तेरा बेटा नहीं कहलाऊंगा। आगे आओ बात सुनी मेरी, आगे आओ बात सुनी मेरी, बल देवे हिन जनई हो मैया, मैं तो चंद खिलौना ले हो मैया, मैं तो चंद खिलौना ले हूँ। तब यशोदा माई आगे आती हैं, तो यशोदा माई कहती हैं कि अरे जरा मेरे पास तो आ लाला, मेरी बात जरा सुन, मैं ये बात बलदाऊ को भी नहीं बताऊंगी जो बात तुमको बोल रही हूँ, तो मेरी बात सुनो। हंसी समुझावती कहती जसोमती, हंसी समुझावती कहती जसोमती, नई दुल्हिया दे हो मैया, मैं तो चंद खिलौना ले हो मैया, मैं तो चंद खिलौना ले हूं। यशोदा माई करे, अरे जा, अरे जरा मेरे सामने तो आ, मेरी बात तो सुन, मैं ये बात तेरे बड़े भैया को बलदाऊ को भी नहीं बताऊंगी। तो यशोदा हंसकर कुंवर कन्हैया को समझाती हुई कह रही है कि मैं तेरे लिए नई दुल्हन ला दूंगी, तो नई दुल्हन ला दूंगी। तेरी सौ मेरी सुनी मैया, तेरी सौ मेरी सुनी मैया, अब ही बियाहन जई हो मैया, मैं तो चंद खिलौना ले हो मैया, मैं तो चंद खिलौना ले। ऐसी बात सुनकर हाँ, मैं तेरे लिए दुल्हन ला दूंगी, बलदाऊ के लिए दुल्हन नहीं लाऊंगी। इस पर कन्हैया मगन हो गए, खुश हो गए और बोले, अरे मैया सुन, तेरी सौ, मैं तुम्हारी सौगंध खा के कहता हूँ, मैं अभी विवाह करने के लिए जाऊंगा। उनको अभी विवाह करना है, तो चंदा से छूटे तो उनको दूसरी चंदा चाहिए। तो तेरी सौ मेरी सुनी मैया, अब ही विवाह न जाइयो। सूरदास हवे कुटिल बराती, सूरदास हवे कुटिल बराती, गीत सुमंगल गई हो मैया, मैं तो चंद खिलौना ले हो मैया, मैं तो चंद खिलौना ले हूं। सूरदास जी कह रहे हैं कि ये कृष्ण के शादी में मैं बाराती होकर जाऊंगा और सुमंगल गीत गाऊंगा। सुंदर, मैं कुटिल बाराती, मैं इस शादी में कुटिल सूरदास बाराती होकर जाएंगे और सुमंगल गीत, गीत सुमंगल गाएंगे, विवाह के मांगलिक गीत गावेंगे। तो अभी लास्ट वाला, तो मैया, मैया लवाओ चंद खिलौना मैया, लया वो चंद खिलौना, लख जो जन पे चंद बसत है, लख जो जन पे चंद बसत है, कस आवे कस आवे नंद जो के भाना, मैया लया वो चंद खिलौना, जल थारी लाई नंद रानी, जल थारी लाई नंद रानी, ले श्याम तुम चंद्र खिलौना, जल में कर डाले नंद नंदन, हिले चंद तो हंसे सलोना, देखी देखी मन हर्षित माता, मन ही मन मुस्कावती मौना, सूरदास प्रभु के मनरंजन, सूरदास प्रभु के मनरंजन, हिल कियो अचरज जन टोना। तो फिर वही बोल रहे हैं कि मैया मुझे चंद खिलौना चाहिए, मैया लवा लयावो चंद खिलौना, मैया मेरे लिए चंद
चांद लेके आओ, मुझे उसके साथ खेलना है। तो लख योजन पे चंद पसंद है, चंद्रमा तो लाख योजन की दूरी पर है, वह नंद के भवन में कैसा लाया जाएगा, मैया समझा रही है। यह सोचकर नंद रानी ने एक थाली में जल भरकर कन्हैया के सामने ला रखा और कहा, ले श्याम लो, तुम यह चंद्र खिलौना ले लो। जल थारी लाई नंद रानी, ले श्याम तुम चंद्र खिलौना। तो उनका थाली में पानी में, एक थाली में पानी डाल के यशोदा माई ले आए और बोलती है, श्याम लो, तुम्हारा देखो, तुम्हारे चंदा को मैं पकड़, लेकिन एक्चुअली बहुत सारा और भी पद है, तो मैं इतना सब तो नहीं सुना सकता हूँ। तो उसमें बोलती है कि देखो मैं पकड़ के लाई हूँ वो चंद्रमा को ना, इस थाली में ही मैं उसको पकड़ के कैद करके लाई हूँ। अब तुम चाहो इसको खेलो, चाहो इसको तोड़ दो, तुमको जो करना है करो। तो मैं बोलती है एक और किसी दूसरे पद में, तो बोलती है कि अब तुम इससे खेलो। जल में कर डारे नंद नंदन, हिले चंद तो हंसे सलो। तो जब उस जल में हाथ डालते हैं नंद नंदन कृष्ण, तो हिलता है चांद, ऐसे हल्का से टच करते हैं तो चांद हिलता है, तो उनको बहुत मजा आता है, तो हंसते हैं। देखी देखी मन हर्षित माता, मन ही मन मुस्कावती मोर। ऐसे देख के यशोदा माई को बहुत हर्ष हो रहा है, मन में बहुत आनंद आ रहा है, और चुपचाप मन ही मन मुस्कुरा रही है। सूरदास प्रभु के मन रंजन, खिल कियो अचरज जनु टोना। और यशोदा मैया ने प्रभु के मनोरंजन के लिए यह अद्भुत आश्चर्यजनक खेल लाकर प्रस्तुत किया है, एक नया खेल लेकर है। यह खेल क्या है, मानो कोई जादू हो, टोना हो, ऐसे करके। तो ये कृष्णचंद्र का एक, आई थिंक भागवतम में भी शायद ये आता है, एक जहाँ तक मेरे को ध्यान नहीं है कि चांद के लिए मचलते हैं या क्या। या हम लोग सुने हैं, कहीं ना कहीं इसको सुने होंगे, बट वो सूरदास जी का वो पद के रूप में इसका रचना और वो सब, बहुत बहुत अच्छा लगा। तो एक्चुअली उसमें बहुत है कवर करने के लिए, घुटवन चलन वाला जो है ना, आंगन वाला, उसमें भी इतना पद है। कल रात में सोच रहा था कि इसमें कौन सा सेलेक्ट करें, कौन सा सेलेक्ट करके करके मैं कुछ सेलेक्ट नहीं कर पाया। और जरा एक टाइम का भी लिमिटेशन रहता है ना, तो उसमें बहुत सुंदर है कि मतलब वो कृष्ण कैसे वो चलते हैं, वो जो आंगन जो है उसमें कई बार वो बोलते हैं मणियों से बना हो, और उसमें वो अपना परछाई देखते हैं और अपने परछाई को पकड़ने के लिए जाते हैं, और उसी परछाई के साथ खेल रहे हैं। और फिर एक बार क्या करते हैं कि वो माखन लेते हैं, और माखन लेके उसको खिलाते हैं, उसको परछाई को खिलाते हैं, और कभी बोलते हैं कि वो कभी उसको चोर समझते हैं अपने परछाई को, और बोलते हैं कि ये तू जो है, तू यहाँ पे चोरी करने के लिए है, मैं मैया से तुम्हारी शिकायत कर दूंगा। और मतलब इस ढंग से लीला है, और ये सब यशोदा माई और दूसरी गोपियां छुप छुप के देख रही हैं, वो अकेले में ऐसे खेल रहे हैं, अपने परछाई के साथ खेल रहे हैं, कभी उसको चोर समझते हैं, कभी उसको अपना फ्रेंड समझते हैं, कभी उसको बोलते हैं कि देखो, उसको घूस देते हैं, बोलते हैं कि देख तुम ये माखन तो चुपचाप खा ले, और यशोदा मैया को कुछ बताना नहीं, तो उसको वो माखन खिलाते हैं। तो ऐसे करके वो अद्भुत लीलाएं वहां पे करते हैं, वो सुंदर बाल बाल मुकुंद जो है, और अपने भक्तों को आनंद देते हुए, अपने भक्तों का अपने प्रति प्रेम जो है वो और भी पराकाष्ठा पे पहुंचा देते हैं, उसको और भी ऊपर 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 ले जाते हुए इस लेवल पे पहुंचा देते हैं, जिससे उनको भी आनंद मिलता है, उनके भक्तों को आनंद मिलता है। इसके साथ हम आज के सत्र को यहाँ पे विराम देंगे, और इसके बाद फिर आगे तृणावर्त। तो इसमें भागवतम में आप देखेंगे तो शक्टासुर के बाद तृणावर्त का आता है, और उसके बाद ये आता है नामांतरण। तो वहां पे क्या है कि वो प्रेम में सुखदेव गोस्वामी बोल रहे हैं, तो उनका सीक्वेंस बिगड़ गया है। तो यहाँ पे जीव गोस्वामी बोलते हैं, लेकिन मैं तो सीक्वेंस में ही बताऊंगा, क्योंकि जब वो बोलना शुरू करते हैं प्रेम में, तो उसका परिपाटी बिगड़ जाता है। उसका एक बड़ा अच्छा एग्जाम्पल देते हैं कि जैसे अगर हम अपनी माँ को बहुत प्यार करते हैं, तो कोई पूछेगा कि आप अपनी माँ के बारे में बताइए, तो हम ऐसे नहीं बोलेंगे कि मेरी माता, उनका जन्म 1944 में इस गांव में यहाँ हुआ, बिहार के इस गांव में, गया प्रांत हुआ, ऐसे करके हम नहीं शुरू करेंगे। बोले मेरी माँ, अरे उनके बारे में क्या, उन्होंने तो एक बार मुझे ऐसा किया, वो कहीं का कहीं वो सीधा कोई कहीं का है, और फिर पता है क्या हुआ, एक बार तो ऐसा हुआ, तो वो सीक्वेंस कहीं का कहीं जाएगा, आगे पीछे जाएगा। तो प्रेम में जब ऐसे बातें करते हैं,
तो वो ऐसे ही सीक्वेंस है, इधर से इधर जाता है। तो यही चीज आपको भागवतम में भी दिखेगा कि सीक्वेंस जो टूट जाता है, फिर बाद में आचार्य आके और उनको प्रॉपर एक सीक्वेंस देके, एक टाइमलाइन देके भी चलाते हैं। और यही बात आपको जैसे चैतन्य इसमें भी मिला, चैतन्य भागवत में मिलेगा भी। वृंदावन दास ठाकुर तो पूरा वो प्रेम में इतने वेबल हैं कि बाल्य लीला तो फिर भी उनका थोड़ा सीक्वेंस में चला है, बट आगे की लीला तो पूरा उलट पलट हो गया, और अंत लीला तो बिल्कुल भी नहीं, वो तो वर्णन ही नहीं कर पाए। और नित्यानंद प्रभु के प्रेम में इतने मग्न थे कि कहीं का कहीं सीक्वेंस जा रहा है, कोई क्रम ही नहीं है। तो फिर बाद में इसके लिए भी कृष्णदास कविराज गोस्वामी को बोला गया था, तो वो उसको एक सीक्वेंस में लिखने का उन्होंने ट्राई किया। तो ये है प्रेम का परिपाटी। तो ये प्रेम कितना गहरा चीज है, और जब भगवान से ये प्रेम जिसको हो जाए, प्रकट हो जाए, वो कितना इस प्रेम के गोते में, समुद्र में मतलब गोता खाता है, और उसकी एक्टिविटीज का क्या कहना। तो खैर, इसके साथ ही हम आज के सत्र को यहाँ विराम देते हैं। आप लोग का बहुत बहुत धन्यवाद, और जुड़ के और हमारे उत्साह को बनाए रखने के लिए। हरे कृष्ण, एक बार महामंत्र बोल। हरे कृष्ण, कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम, राम राम। अगर आपको कोई कमेंट क्वेश्चन हो तो बोल सकते तो ये जो लीला बताते हैं प्रभु जी की ऐसे किया भगवान ने, वो थोड़ा और डिटेल में सुनने का मन करते रहता हैं। है। शॉर्ट में था वो। और दूसरा चीज प्रभु जी, जैसे बहुत बार डिवोटीज लोग बोलते हैं कि ये लीला में इस असुर को भगवान ने मारा तो ये इस अनर्थ को दर्शाता है, ये इस अनर्थ को दर्शाता है। तो ये जो अनर्थ के साथ कोरिलेशन है असुर का, ये आचार्यों की टीकाओं में है कि कहाँ है ये? ये बेसिकली प्रो जी भक्ति विनोद ठाकुर ने इसको लिखा था। तो वहाँ पे उनका एक बुक है, आई थिंक कृष्ण संहिता या कोई बुक है, तो उसमें बेसिकली उन्होंने उसको रिलेट किया है हमारे अनर्थास के साथ। जैसे कि पूतना का वो था कि वो हिपोक्रेसी और वो सब है। तो उस ढंग से, तो वो शिक्षा के लिए, बेसिकली उस शिक्षा के लिए कि यहाँ से हम इससे क्या सीख सकते हैं, इस चीज को वहाँ पे बताते हैं। तो यही है, तो वो पॉइंट भी हम निकाल के कर सकते हैं डिस्कस, जहाँ तक मेरे को आएगा ध्यान, तो आई विल ट्राई टू गेट लीला का आनंद। हाँ, ये प्रभु जी ये वाला एस्पेक्ट होता है इसमें, कथा जैसा सुन के हम लोग को अच्छा एक ये लगता है भगवान की वो थोड़ा फिलोसफिकल और वैसा हो जाता है। हाँ, और बीच बीच में वो भी ठीक है, वो भी चाहिए, मतलब वो भी अच्छा है, मिलना चाहिए। दोनों का एक बैलेंस होना चाहिए अच्छे। अब मेरा तो क्या है कि मैं जस्ट ये बुक से पढ़ रहा हूँ एक ढंग से, आई जस्ट वांटेड टू शेयर कृष्ण कथा। और फिलोसफी वगैरह तो आप लोग सब जानते ही हैं सब। वंदना बताइए कि आई थिंक कोई क्वेश्चन या जी कुछ। प्रभु, यस एक मैम। छोटा सा क्वेश्चन था कि लास्ट क्लास में आप बोले थे कि ये जो कथा चल रही थी वह गोलोक में चौथे दिन की कथा थी। हाँ, तीसरे दिन की कथा खत्म हुई, तो हाँ। उसका यहाँ पे कोरिलेशन नहीं है, क्योंकि वहाँ का मतलब वहाँ एक दिन में ही ज्यादा कथा कर सकते हैं, कम कर सकते हैं। तो वो जस्ट बीच बीच में ऐसे ही लिखा हुआ है, तीसरे दिन की कथा समाप्त हो गई, चौथे दिन की कथा, वो हमेशा भी नहीं लिखा हुआ है। आई थिंक वो एक राइटिंग का भी एक वो है, बीच बीच में बता देते हैं, याद दिला देते हैं। हम भूल जाते हैं कि हम तो यहाँ भौम वृंदावन में आते हैं, फिर जीव को तो याद दिलाते हैं वहां पे कथा चल रही है गोलोक में। तो वो जस्ट एक सीक्वेंस था, मतलब जो वहां पे लिखा हुआ था, तो मैंने बोल दिया। क्योंकि वहां पे क्या हो रहा है कि भाई गोलोक में कथा चल रही है, ये पूरा का पूरा फ्लैशबैक में चल रहा है, और यहाँ पे वो सारी लीला यहाँ पे हुई है। लेकिन प्रभु जी चौथे दिन की कथा में 3 महीने से लेकर के 1 साल पूरा होने में 2 दिन बाकी था, तब तक की कथा है। हाँ, ऐसा ही है माधुरी, शायद वहाँ सेशंस लंबे चलते हैं। हमारे से 1 घंटे का सेशन नहीं है, आई थिंक काफी लंबे लंबे सेशन है। उनके पास और कुछ काम नहीं है, हम लोगों के पास बहुत काम है। ऐसा ही प्रभु जी, लिखा हुआ तो प्रभु जी आज अरुण प्रभु जी का बर्थडे है। है ना। ओह, वेरी हैप्पी कृष्णा कॉन्शियस बर्थडे प्रभु जी। बहुत अच्छा। तो बर्थडे का कुछ स्पेशल कर रहे हैं, या कुछ स्पेशल कीजिए। आपको, आप इस क्लास में क्यों हो, मैं तो बोलूंगा आपको कुछ स्पेशल करना चाहिए। आज इन्होंने क्लास क्लास अलग टाइप का हुआ है, सभी लोगों ने
कुछ बोला एक्चुअली, स्पेशल किया इन्होंने तो। थोड़ा सा मतलब कुछ कुछ हुआ है, कुछ हाँ इवेंट। Congratulations. Thank you. I'll stop the recording.